ये उन दिनों की बात है जब आगरा में हल्की हल्की ठंडक ने दस्तक दे दी थी। दरबार का माहौल बाहर से तो शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। बीरबल की लगातार सफलताओं और शहंशाह अकबर के उनसे बढ़ते लगाव ने मुख्यमंत्री और उनके कुछ चापलूस साथियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। मुख्यमंत्री ने धीमी, जहरीली आवाज में अपने साथियों से कहा, आखिर कब तक हम इस बीरबल की जय जयकार सुनते रहेंगे? शहंशाह को तो उसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरी सल्तनत वही चला रहा है और हम सब तो बस यहां मूरत बनकर बैठे हैं। एक दूसरे दरबारी ने कहा, आप सही कहते हैं मंत्री जी, कल ही देखिए, ईरान के दूत के उस मुश्किल सवाल का जवाब भी उसी ने दिया। हमें तो बोलने का मौका तक नहीं मिला, सारी वाहवाही वही लूट कर ले गया। तीसरे दरबारी ने कहा, उसे सबक सिखाना ही होगा। कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि वो शहंशाह और पूरी प्रजा के सामने ऐसा जलील हो कि फिर कभी सिर उठाने के लायक न रहे। उनकी आंखों में बीरबल के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। वे जानते थे कि बीरबल को ज्ञान या तर्क में हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा जाल बुनने का फैसला किया जो ज्ञान का नहीं बल्कि धोखे और मक्कारी का था। मुख्यमंत्री की आंखों में एक शातिर चमक थी। उसने कहा, मेरे पास एक योजना है, एक ऐसी योजना जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम बीरबल को उसकी अपनी ही चतुराई के खेल में फंसाएंगे। सभी दरबारी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। मुख्यमंत्री ने फुसफुसाते हुए बताया, सुनो, हम सब शहंशाह से शाही तालाब में एक खेल खेलने की गुजारिश करेंगे। खेल यह होगा कि हम सब तालाब में डुबकी लगाएंगे और ईश्वर जिसकी भक्ति से प्रसन्न होगा उसे पानी के अंदर एक दिव्य उपहार देगा। एक दरबारी ने नासमझी से पूछा, लेकिन तालाब में उपहार कहां से आएगा? मुख्यमंत्री मुस्कुराया, यही तो असली चाल है मेरे दोस्त। हम सब बीरबल को छोड़कर अपनी अपनी धोती या कमरबंद में एक एक अंडा पहले से ही छिपा लेंगे। जब हम डुबकी लगाकर बाहर निकलेंगे तो हम सब अपने हाथ में एक अंडा लिए होंगे और दावा करेंगे कि ये हमें ईश्वर ने दिया है। ये सुनते ही बाकी दरबारियों के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान फैल गई। वे योजना की गहराई को समझ गए थे। दूसरे दरबारी ने उत्साह से कहा, और बीरबल जब वो खाली हाथ बाहर आएगा। मुख्यमंत्री ने वाक्य पूरा किया, तो हम सब मिलकर उसे चिढ़ाएंगे। हम कहेंगे कि ईश्वर भी उससे नाराज है। वो अकेला होगा जो खाली हाथ होगा। हम उसे मुर्गा कहकर पुकारेंगे। सोचो, पूरी सभा के सामने जब उसे मुर्गा कहा जाएगा तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। शहंशाह भी मान जाएंगे कि वो इतना भी खास नहीं है। ये योजना इतनी पक्की लग रही थी कि उन्हें अपनी जीत पर कोई शक नहीं था। उन्होंने मिलकर इस साजिश को अंजाम देने की कसम खाई। अगले ही दिन वे सब शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, जहांपनाह, रोज रोज के इन दरबारी कामों से मन ऊब सा गया है। हम सब चाहते हैं कि आज कुछ मनोरंजन हो जाए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहो मंत्री जी, क्या ख्याल है आपके मन में? मुख्यमंत्री बोला, गुस्ताखी माफ हो आलमपना। हमने सोचा है कि आज आपकी सभी प्रजा और दरबारियों की भक्ति की एक परीक्षा हो जाए। शाही तालाब में हम सब एक एक कर डुबकी लगाएंगे। ये मान्यता है कि जो सच्चा भक्त होगा उसे जल देवता स्वयं एक अनोखा पुरस्कार प्रदान करेंगे। अकबर को यह विचार बड़ा दिलचस्प लगा। उन्हें ऐसी अनोखी चीजों में हमेशा मजा आता था। उन्होंने तुरंत इस खेल के लिए हामी भर दी। अकबर ने कहा, बहुत खूब, यह तो बड़ा ही रोमांचक खेल होगा। आज यही देखा जाए कि ईश्वर किस पर सबसे ज्यादा मेहरबान है। बीरबल, तुम्हें भी इस खेल में हिस्सा लेना होगा। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो हुक्म जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। बीरबल ने उन दरबारियों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक देखी, लेकिन वो खामोश रहे। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक खेल नहीं
बल्कि उनके खिलाफ बिछाया गया एक जाल है। लेकिन वो भी तो बीरबल थे, जाल में फंसना नहीं, जाल को काटना जानते थे। कुछ ही देर में शाही तालाब के किनारे एक महफिल सज गई। शहंशाह अकबर एक ऊंचे मंच पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दरबारी, सिपाही और आम जनता का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा था, जो इस अनोखे खेल को देखने आया था। तालाब का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अकबर ने ऐलान किया, खेल शुरू किया जाए। एक एक करके सभी दरबारी तालाब में डुबकी लगाएंगे और देखेंगे कि जल देवता उन्हें क्या इनाम देते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी अदा से तालाब में डुबकी लगाई, कुछ पल पानी के अंदर रहने का नाटक किया, और फिर जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में एक सफेद अंडा था। मुख्यमंत्री ने ऊंची आवाज में कहा, देखिए जहांपना, देखिए ईश्वर ने मुझे ये दिव्य अंडा पुरस्कार में दिया है। मेरी भक्ति सफल हुई। भीड़ में वाहवाह की आवाज गूंज उठी। अकबर भी प्रभावित हुए। इसके बाद एक एक करके बाकी साजिशी दरबारी तालाब में जाते। हर कोई कुछ देर पानी में रहता और फिर हाथ में एक अंडा लेकर बाहर निकलता। एक दरबारी बोला, जहांपना, मुझे भी एक अंडा मिला। दूसरा दरबारी बोला, मेरी भक्ति भी स्वीकार हुई। देखिए, देखते ही देखते लगभग सभी दरबारियों के हाथ में एक एक अंडा था। वे सब बीरबल की ओर देखकर व्यंग्य से मुस्कुरा रहे थे। माहौल पूरी तरह से उनके पक्ष में था। अब बारी थी बीरबल की। सबकी निगाहें अब बीरबल पर थी। साजिशी दरबारी एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, जैसे कह रहे हों, अब आएगा मजा। अकबर भी उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल के साथ क्या होता है। बीरबल शांति से आगे बढ़े। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने तालाब में डुबकी लगा दी। पानी के अंदर बीरबल ने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। वो समझ चुके थे कि ये सब अंडे कहां से आ रहे हैं। उन्हें पता था कि अगर वो खाली हाथ बाहर निकले तो ये लोग उनका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। उन्हें सिर्फ जवाब नहीं देना था, बल्कि इस खेल को उन्हीं लोगों पर उल्टा पलटना था। उनका दिमाग बिजली की तेजी से चल रहा था। एक अनोखा, एक साहसिक विचार उनके मन में कौंधा। जैसे ही बीरबल पानी से बाहर आए, उनके हाथ खाली थे। ये देखकर मुख्यमंत्री और उनके साथी जोर जोर से हंसने लगे। मुख्यमंत्री ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे, बीरबल तो खाली हाथ रह गए। लगता है जल देवता तुमसे नाराज है। दूसरे दरबारी ने तंज कसा, इनकी सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह गई। ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती। अकबर ने थोड़ा निराश होकर पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम्हें कुछ नहीं मिला? बीरबल ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके चेहरे पर हार या शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, बीरबल ने अचानक जोर से आवाज लगाई। एक ऐसी आवाज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल ने जोर से मुर्गे की तरह बांग दी, कुकड़ुकू, कुकड़ुकू। बीरबल की इस हरकत से वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। साजिशी दरबारियों का हंसता हुआ चेहरा खुला का खुला रह गया। भीड़ में एकदम खामोशी छा गई। खुद शहंशाह अकबर भी हैरान थे। उन्हें लगा शायद बीरबल हार की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अकबर ने हैरानी और थोड़े गुस्से से पूछा, बीरबल, ये क्या पागलपन है? तुम मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से शहंशाह की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, इसमें पागलपन कैसा? ये तो इस दिव्य खेल का स्वाभाविक परिणाम है। अकबर ने भौहें सिकोड़कर पूछा, स्वाभाविक परिणाम? क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। बीरबल ने अब सभी दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, जिनकी हंसी गायब हो चुकी थी, आलमपना, जरा गौर फरमाइए। आपके सभी वफादार दरबारियों ने तालाब में डुबकी लगाई और वे सब एक एक अंडा लेकर बाहर आए। इससे यह साबित होता है कि आपके दरबार की सारी मुर्गियां तो यहां मौजूद हैं।
जिन्होंने सफलतापूर्वक अंडे दे दिए हैं। ये सुनते ही अकबर की आंखों में समझ की एक चमक आई। वो बीरबल की बात की गहराई को समझने लगे थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जहांपनाह, जब दरबार की सारी मुर्गियां यहां, तो उनका ध्यान रखने के लिए एक मुर्गे का होना भी तो जरूरी है। मैं ही तो वो अकेला मुर्गा हूं जो इन सभी मुर्गियों का सरदार है। और मुर्गे का काम अंडे देना नहीं, बल्कि बांग देना होता है। इसलिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया। कुकड़ू। जैसे ही बीरबल ने अपनी बात खत्म की, एक पल के लिए सन्नाटा छाया रहा और फिर शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे बैठे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें हंसता देख पूरी भीड़ भी ठहाके लगाने लगी। अब सारी तस्वीर आईने की तरह साफ हो चुकी थी। जिन दरबारियों ने बीरबल को मुर्गा कहकर शर्मिंदा करने की योजना बनाई थी, बीरबल ने अपनी चतुराई से उन सबको मुर्गिया साबित कर दिया था। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। वे नजरें झुकाए खड़े थे। उनके हाथ में पकड़े हुए अंडे अब उनकी जीत का नहीं, बल्कि उनकी जिल्लत का सबूत बन चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उन अंडों का क्या करें। अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी शरारत थी। वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी को। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि की एक बांग साजिश की 1000 आवाजों पर भारी पड़ती है। अकबर अब उन दरबारियों की ओर गुस्से से देखते हुए बोले, और तुम सब हमें मूर्ख समझते हो? हमें नहीं पता था कि हमारे दरबार में इतने ज्ञानी मंत्री नहीं, बल्कि अंडे देने वाली मुर्गियां बैठी है। आज से तुम सबकी तनख्वाह से एक एक अंडा रोज वसूला जाएगा। ये सुनकर दरबारियों की हालत और भी खराब हो गई। वे शहंशाह के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो अक्सर खुद ही उसमें गिरता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंडे का मामला। इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी। ईर्ष्या और साजिश की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन सच्चाई और बुद्धिमानी हमेशा अमर रहती है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? जब दरबारियों ने साजिश रची, या जब बीरबल ने कुकड़ू कू करके पूरी बाजी ही पलट दी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर बीरबल की इस चतुराई ने आपके चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है, तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस मजेदार किस्से का लुत्फ उठा सकें। और हां, अगर आप अकबर बीरबल की दुनिया में हमारे साथ ऐसे ही दिलचस्प सफर पर चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस घंटी वाले आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। कहानी 2। आगरा के किले में उस शाम एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। यमुना के किनारे डूबते सूरज की केसरिया रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दिल में घना अंधेरा छाया हुआ था। उनका आलीशान दरबार लगा था। दरबारी मौजूद थे, फव्वारे चल रहे थे, लेकिन शहंशाह की आंखें कहीं दूर, बहुत दूर अतीत में खोई हुई थी। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें उनके दादा, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़ीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का चेहरा उकेरा हुआ था। उन दिनों शहंशाह अक्सर अपने पूर्वजों को याद किया करते थे। उन्हें लगता था कि सल्तनत की शानो शौकत के बीच वो अकेले पड़ गए हैं। कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने दिल की वो बातें कह सकें जो एक शहंश नहीं, बल्कि एक पोता कहना चाहता है। उनकी इस उदासी ने दरबार के माहौल को भी बोझिल कर दिया था। दरबार के कुछ मंत्री, जो बीरबल की बढ़ती शोहरत और शहंशाह से उसकी नजदीकी से जलते थे, इस मौके को एक अवसर की तरह देख रहे थे। उनका मुखिया मुल्ला खान एक शातिर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने देखा कि शहंशाह भावनात्मक रूप से कमजोर है
और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बीरबल को हमेशा के लिए शहंशाह की नजरों से गिराया जा सकता है। मुल्ला खान धीरे से अकबर के पास गया और बड़ी हमदर्दी जताते हुए बोला, आलम पनाह, आपकी इस उदासी को देखकर हमारा दिल बैठा जा रहा है। काश कोई ऐसा तरीका होता कि हम आपके मन का बोझ हल्का कर पाते। अकबर ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, मुल्ला खान, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते नहीं और गहरे हो जाते हैं। हम अपने दादा जान से मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि हमने उनकी बनाई सल्तनत को सही से संभाला है या नहीं, लेकिन यह नामुमकिन है। मुल्ला खान की आंखों में एक शैतानी चमक कौंधी। उसने कहा, जहां पनाह, दुनिया के लिए नामुमकिन होगा, लेकिन आपके दरबार में तो एक ऐसा नगीना है जो हर नामुमकिन को मुमकिन करने का दावा करता है। मेरा मतलब है आपके प्रिय बीरबल। उसने जहर बुझा तीर छोड़ दिया था। बीरबल तो सबसे बुद्धिमान है। मुल्ला खान ने आगे कहा, कहते हैं कि उनकी पहुंच जमीन से लेकर आसमान तक है। क्या पता वो अपनी बुद्धिमानी और ताकत से आपके दादाजान को स्वर्ग से वापस बुलाने का कोई रास्ता निकाल ही ले। ये बात एक तीर की तरह अकबर के उदास मन में चुभ गई। एक निराश इंसान उम्मीद की छोटी सी किरण को भी पकड़ लेना चाहता है। उन्होंने सोचा, हां, बीरबल, वो तो कुछ भी कर सकता है। गम और उम्मीद के इस घालमेल में शहंशाह अपनी तर्क शक्ति खो बैठे। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल हमेशा की तरह शांत और संयमित थे। अकबर ने उस तस्वीर को दिखाते हुए कहा, बीरबल, तुम हमारे सबसे वफादार और सबसे काबिल मंत्री हो। आज हम तुमसे कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो शायद कोई और न कर पाए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म कीजिए जहांपनाह। ये जान भी आपकी सल्तनत के लिए हाजिर है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमारे दादाजान शहंशाह बाबर को कुछ दिनों के लिए स्वर्ग से वापस धरती पर ले आओ। हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हवा जैसे थम सी गई। मुल्ला खान और उसके साथियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा, आज बीरबल फंस गया। ये एक ऐसा काम था जिसे कोई इंसान नहीं कर सकता था। अगर बीरबल ना कहता तो शहंशाह का दिल टूट जाता और वो उनकी नजरों से गिर जाता, और अगर वो हां कहता तो वो एक झूठा और धोखेबाज साबित होता। दोनों ही सूरतों में उसका खेल खत्म था। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उन्होंने शहंशाह के चेहरे पर उदासी और उम्मीद का मिश्रण देखा। उन्होंने मुल्ला खान की आंखों में जीत की चमक भी देखी। वो समझ गए कि ये सिर्फ शहंशाह का हुक्म नहीं, बल्कि उनके खिलाफ एक गहरी साजिश है। बीरबल ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी, न ही कोई हैरानी। उन्होंने शांत भाव से कहा, आलम पनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। मैं आपके दादाजान को स्वर्ग से वापस लाने का पूरा प्रयास करूंगा। यह सुनकर मुल्ला खान और उसके साथी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल कोई बहाना बनाएगा, लेकिन उसने तो चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन जहांपनाह, यह कोई साधारण काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल अनुष्ठान है। इसके लिए मुझे कुछ चीजों और कुछ समय की जरूरत होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ बीरबल, तुम्हें क्या चाहिए? सल्तनत का पूरा खजाना तुम्हारे लिए हाजिर है। बीरबल ने कहा, मुझे 6 महीने का समय चाहिए। इन 6 महीनों में मुझे दुनिया से दूर रहकर तपस्या करनी होगी और स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। इस दौरान कोई मुझसे संपर्क नहीं करेगा। इसके अलावा इस मुश्किल काम के लिए मुझे 1 लाख सोने की अशर्फियों की जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं जरूरी चीजें जुटा सकूं और देवताओं को प्रसन्न कर सकूं। 1 लाख अशर्फिया। ये सुनकर दरबारियों के कान खड़े हो गए। मुल्ला खान मन ही मन हंसा। उसे पक्का यकीन हो गया कि बीरबल ये पैसा लेकर हमेशा के लिए भाग जाएगा और फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। अकबर ने तुरंत खजांची को हुक्म दिया,
बीरबल को 1 लाख अशर्फिया अभी दे दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि 6 महीने तक उसे कोई परेशान न करे। बीरबल ने अशर्फिया ली, शहंशाह को सलाम किया और दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद मुल्ला खान और उसके साथी जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने एक ही तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। बीरबल से छुटकारा भी मिल जाएगा और शहंशाह की नजरों में वो एक भगोड़ा साबित हो जाएगा। लेकिन बीरबल भागने वालों में से नहीं थे। उनके दिमाग में एक ऐसी योजना चल रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन बीरबल ने भेष बदला और आगरा से निकल पड़े। उन्होंने उन अशर्फियों का इस्तेमाल सल्तनत के दूर दराज के इलाकों की यात्रा करने में किया। वो गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे थे, लेकिन किसी खजाने की खोज में नहीं, बल्कि एक इंसान की खोज में। उन्हें एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की तलाश थी जिसका चेहरा मोहरा और कदकाठी शहंशाह बाबर से मिलता जुलता हो। उन्होंने इतिहासकारों से बाबर के बारे में छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की। वो कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, उनकी आदतें क्या थी। महीनों की खोज के बाद दिल्ली से दूर एक छोटे से गांव में उन्हें वो व्यक्ति मिल ही गया। उसका नाम करीम था और वो एक नाई, हज्जाम था। उसकी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में बुद्धिमानी की चमक थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी शक्ल काफी हद तक बाबर की तस्वीरों से मिलती थी। बीरबल करीम से मिले और उसे अपनी पूरी योजना बताई। पहले तो करीम बहुत डरा। शहंशाह के सामने उनके दादा होने का नाटक करना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन बीरबल ने उसे समझाया कि यह सल्तनत की भलाई और शहंश को एक बड़े सदमे से बचाने के लिए जरूरी है। उन्होंने उसे इनाम और सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया। आखिर में करीम मान गया। अब बीरबल का असली काम शुरू हुआ। उन्होंने बाकी के महीने करीम को प्रशिक्षित करने में लगा दिए। उन्होंने उसे एक गुप्त स्थान पर रखा और उसे शहंशाह बाबर के जीवन की हर छोटी बड़ी बात सिखाई। उन्होंने उसे बाबर की आत्मकथा बाबरनामा रटवा दी। उन्होंने उसे शाही तौर तरीके, चलने बोलने का अंदाज और युद्ध की वो कहानियां सिखाई जिन्हें सिर्फ अकबर ने अपने बुजुर्गों से सुना था। बीरबल ने उसे कुछ ऐसी निजी बातें भी बताई जो सिर्फ अकबर और उनके परिवार के बेहद करीबी लोग ही जानते थे। सबसे जरूरी चीज जो बीरबल ने करीम को सिखाई वो थी एक खास संदेश जो उसे सही समय पर शहंशाह को देना था। यही संदेश इस पूरी योजना का केंद्र बिंदु था। 6 महीने बीत गए। जिस दिन बीरबल को लौटना था उस दिन अकबर का दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की आंखों में उत्सुकता थी। मुल्ला खान और उसके साथी इस बात पर शर्त लगा रहे थे कि बीरबल नहीं लौटेगा। वो शहंशाह के कान भर रहे थे। देखिए जहांपनाह, हमने तो पहले ही कहा था। वो धोखेबाज पैसा लेकर भाग गया। अकबर का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शायद उन्होंने गम में आकर बीरबल से कुछ ज्यादा ही मांग लिया था। तभी दरबार के दरवाजे पर नगाड़ों की आवाज गूंजी। पहरेदार ने ऐलान किया, मंत्री बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। सबकी आंखें दरवाजे पर टिक गई। बीरबल अंदर दाखिल हुए। वो थके हुए लग रहे थे, जैसे सच में कोई लंबी यात्रा करके आए हों। लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास की वही चमक थी। उनके पीछे पीछे एक और व्यक्ति था जिसने शाही मुगल अंदाज के कपड़े पहने थे। उसका चेहरा ढका हुआ था। बीरबल ने शहंशाह के सामने आकर सजदा किया और कहा, आलम पनाह, आपकी दुआओं और ईश्वर की कृपा से मेरा अनुष्ठान सफल रहा। मैं आपकी अमानत को स्वर्ग से वापस ले आया हूं। यह कहकर बीरबल ने उस व्यक्ति के चेहरे से नकाब हटाया। एक पल के लिए पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सामने खड़ा व्यक्ति हूबहू शहंशाह बाबर जैसा दिख रहा था। वही कद, वही चेहरा, वही रोबदार आंखें। मुल्ला खान और उसके साथियों के तो होश ही उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या बीरबल ने सच में ये नामुमकिन काम कर दिखाया?
अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़े। उनके दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। एक हिस्सा कह रहा था कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। दादाजान, अकबर की आवाज कांप रही थी। करीम ने, जिसे बीरबल ने सब कुछ सिखा दिया था, एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हां मेरे बच्चे जलाल, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और एक काबिल शहंशाह भी बन गए हो। उसकी आवाज में एक ऐसा ठहराव और रोब था कि अकबर का संदेह लगभग खत्म हो गया। लेकिन फिर भी एक शहंशाह होने के नाते उन्हें यकीन करना था। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। अकबर ने पूछा, अगर आप ही मेरे दादाजान हैं तो बताइए, जब मैं 5 साल का था तो आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर क्या तोहफा दिया था जो आज भी मेरे पास है? ये एक बहुत ही निजी सवाल था। इसका जवाब बीरबल ने बड़ी मुश्किल से पुरानी शाही डायरियों से खोज निकाला था। करीम मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हें ईरान से मंगवाया हुआ एक छोटा सा खंजर दिया था, जिसकी मूठ पर तुम्हारा नाम जलाल लिखा था। मैंने कहा था कि एक दिन तुम इसी तरह दुश्मनों पर जीत हासिल करोगे। यह सुनकर अकबर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये बात बिल्कुल सच थी। अब उन्हें कोई शक नहीं रहा। वो आगे बढ़े और करीम के गले लग गए। दरबार शहंशाह बाबर की जय के नारों से गूंज उठा। मुल्ला खान और उसके साथी डर और हैरानी से कांप रहे थे। अगले कुछ दिन महल में जश्न का माहौल रहा। अकबर अपना सारा समय अपने दादाजान के साथ बिताते। वो उनसे सल्तनत के बारे में सलाह लेते, अपने बचपन की बातें करते। करीम बीरबल की सिखाई हुई बातों की वजह से हर सवाल का जवाब बड़ी ही सहजता से दे देता। आखिरकार अकबर ने वो सवाल पूछा जिसका जवाब जानने के लिए वो सबसे ज्यादा बेचैन थे। दादाजान, स्वर्ग कैसा है? क्या आप वहां खुश हैं? अब करीम को वो संदेश देना था जो बीरबल ने उसे सिखाया था। करीम ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां हर तरह का ऐशो आराम है। हूरें हैं, झरने हैं, फलों के बाग हैं। कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं। हम सब, तुम्हारे पूर्वज, वहां बहुत खुश है। ये सुनकर अकबर को तसल्ली हुई, लेकिन करीम ने अपनी बात आगे बढ़ाई, पर बेटा, एक बहुत बड़ी तकलीफ है हम सबको वहां। अकबर ने हैरानी से पूछा, तकलीफ? स्वर्ग में कैसी तकलीफ? करीम ने बड़े दुखी मन से कहा, बेटा, स्वर्ग में बाकी सब कुछ तो है, लेकिन वहां एक भी अच्छा नाई, हज्जाम, नहीं है। फरिश्तों को तलवार चलानी आती है, लेकिन उस तरह चलाना बिल्कुल नहीं आता। तुम यकीन नहीं करोगे, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे वालिद हुमायूं और मैं, हम सब के बाल और दाढ़ी बेतरतीब ढंग से बढ़ गए हैं। हमारी शान के खिलाफ है ये। हम मुगल शहंशाह होकर ऐसे कैसे रह सकते हैं? ये सुनकर अकबर हैरान रह गए। ये कैसी समस्या थी? करीम ने कहा, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए आया हूं, तुम्हारी सल्तनत देखने और तुम्हें यह बताने कि हमें वहां तुम्हारी मदद की जरूरत है। जलाल, तुम तुरंत अपने राज्य के सबसे अच्छे और सबसे काबिल नाइयों को स्वर्ग भेजो, ताकि वो वहां आकर हमारी खिदमत कर सकें। हमें उनकी सख्त जरूरत है। अकबर अपने दादाजान की तकलीफ दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने तुरंत कहा, जरूर दादाजान, मैं आज ही सल्तनत के सबसे बेहतरीन नाइयों को आपके साथ स्वर्ग भेजने का बंदोबस्त करता हूं। यह कहकर अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और दरबारियों की ओर देखा। उनकी नजर सबसे पहले मुल्ला खान पर पड़ी, जो अक्सर अपनी हर कला में माहिर होने का दम भरता था। अकबर ने कहा, मुल्ला खान, तुम हमारे सबसे पुराने और वफादार मंत्री हो। तुम हमेशा कहते हो कि तुम हर काम में निपुण हो। हमें यकीन है कि तुम एक अच्छे नाई का काम भी जानते होगे। हम तुम्हें यह सम्मान देना चाहते हैं। तुम हमारे पूर्वजों की सेवा के लिए स्वर्ग जाने वाले पहले व्यक्ति होगे। ये सुनते ही मुल्ला खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। स्वर्ग जाना मतलब मरना, वो कांपते हुए बोला। लेकिन जहांपना,
मैं तो एक मंत्री हूं। मैं उस तरह चलाना नहीं जानता। अकबर ने गुस्से से कहा, यह सम्मान का मौका है, इससे इनकार मत करो। सिपाही, मुल्ला खान और इनके साथियों को शाही सम्मान के साथ स्वर्ग भेजने की तैयारी करो। इन्हें जिंदा दफनाकर स्वर्ग पहुंचाया जाए। अब मुल्ला खान और उसके साथियों की जान पर बनाई। मौत को सामने देखकर उनका सारा घमंड और साजिश धरी की धरी रह गई। वे सब एक साथ अकबर के कदमों में गिर पड़े। मुल्ला खान रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए जहांपना। ये सब एक धोखा है। ये आपके असली दादाजान नहीं है। ये सब बीरबल की चाल है। हमने ही बीरबल को फंसाने के लिए आपसे ये नामुमकिन मांग करने को कहा था। हमें लगा था कि वो भाग जाएगा, लेकिन उसने तो सच में किसी को स्वर्ग से लाकर खड़ा कर दिया। हमें माफ कर दीजिए। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने एक नजर रोते हुए मुल्ला खान पर डाली और फिर शांत खड़े बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब अकबर को सारी बात समझ में आ गई। वो समझ गए कि बीरबल ने ये सब क्यों किया। उसने न केवल उनकी नामुमकिन इच्छा पूरी की, बल्कि उन धोखेबाज दरबारियों का पर्दाफाश भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने उन्हें उनकी उदासी और गम से बाहर निकालने का एक रास्ता भी दिखा दिया था। अकबर का गुस्सा अब हंसी में बदल गया। वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने मुल्ला खान और उसके साथियों को सजा दी, लेकिन उन्हें जान से नहीं मारा। फिर वो करीम के पास गए, उसे बहुत सा इनाम दिया और सम्मान के साथ उसके गांव वापस भेज दिया। अंत में वो बीरबल के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, आज तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुमने सिखाया कि गुजर चुके लोगों के गम में डूबने से बेहतर है जिंदा लोगों के साथ रहकर सल्तनत को बेहतर बनाना। और तुमने ये भी साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार से बड़ी साजिश का गला काटा जा सकता है। तुम सच में इस सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर फिर कभी उस तरह उदास नहीं हुए। उन्होंने समझ लिया था कि पूर्वजों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी बनाई हुई विरासत को और भी बुलंदियों तक ले जाना है। और इस काम में उनका सबसे बड़ा सहारा हमेशा की तरह उनका दोस्त और मंत्री बीरबल ही था। कहानी 3। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव रामपुर में दीनानाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, सिवाय पुरखों से मिली जमीन के एक छोटे से टुकड़े के। वो जमीन का टुकड़ा महज एक खेत नहीं था, बल्कि दीनानाथ के परिवार की जिंदगी का आधार था। उसी खेत में उगे अनाज से उसके बच्चों का पेट भरता था, उसकी पत्नी की रसोई चलती थी और उसी की उपज से वो अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरे करता था। दीनानाथ अपनी जमीन से मां की तरह प्यार करता था। हर सुबह वो खेत में जाता, मिट्टी को प्रणाम करता और कड़ी मेहनत से उसे सींचता। उसकी मेहनत से वो छोटा सा खेत भी सोना उगलता था। लेकिन उस साल विधाता को कुछ और ही मंजूर था। आसमान जैसे रूठ गया था। गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग के गोले की तरह तप रहा था, लेकिन बादलों का कहीं नामो निशान नहीं था। सावन का महीना भी सूखा ही बीत गया। धरती की छाती फट गई, दरारें पड़ गई। कुएं, तालाब और नदियां सूखने लगी। दीनानाथ का हरा भरा खेत अब पीला और बेजान दिखने लगा। पौधे मुरझाकर दम तोड़ने लगे। दीनानाथ ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक कुआं खुदवाया, लेकिन पानी की एक बूंद भी न निकली। वो दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता, लेकिन बारिश नहीं हुई। जल्द ही घर में रखा अनाज खत्म होने लगा। बच्चे भूख से बिलखते और पत्नी की आंखों में बेबसी के आंसू तैरते। दीनानाथ के लिए ये सब देखना असहनीय था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ रही है। गांव में एक ही व्यक्ति था जिसके पास इस अकाल में भी धन की कोई कमी नहीं थी। धूर्त जमींदार हरपाल सिंह। हरपाल सिंह अपनी क्रूरता और लालच के लिए पूरे इलाके में कुख्यात था।
वो गरीब किसानों को कर्ज देता और फिर उनकी जमीनें हड़प लेता था। उसकी हवेली गांव के बाहर एक छोटे से टीले पर बनी थी, जहां से वो पूरे गांव पर अपनी गिद्ध जैसी नजर रखता था। कोई भी किसान मुसीबत में उसके दरवाजे पर जाने से डरता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि हरपाल सिंह की मदद का मतलब अपनी आत्मा को गिरवी रखना है। दीनानाथ ने महीनों तक अपनी स्वाभिमान को बनाए रखा। उसने भूखे रहना स्वीकार किया, लेकिन हरपाल सिंह के सामने हाथ फैलाना उसे गवारा नहीं था। पर जब उसने अपने छोटे बेटे को भूख से बेहोश होकर गिरते देखा, तो उसका सब्र और स्वाभिमान टूट गया। उसे लगा कि बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। भारी मन और कांपते कदमों से वो एक शाम हरपाल सिंह की हवेली की ओर चल पड़ा। हरपाल सिंह अपनी आलीशान गद्दी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। दीनानाथ को अपने दरवाजे पर देखकर उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक आ गई। वो जानता था कि ये प्यासा हिरण खुद चलकर उसके जाल में फंसने आया है। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, जमींदार जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। अकाल ने सब कुछ छीन लिया है। बच्चे भूखे हैं। मुझे 500 अशर्फियों की जरूरत है, ताकि मैं शहर से कुछ अनाज खरीद सकूं और अगली फसल तक गुजारा कर सकूं। हरपाल सिंह ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे दीनानाथ, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम एक सम्मानित ब्राह्मण हो। तुम्हारी मदद करना तो मेरा धर्म है। मैं तुम्हें 500 अशर्फिया जरूर दूंगा। दीनानाथ की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने कहा, जमींदार जी, आपकी बहुत कृपा होगी। जैसे ही अगली फसल आएगी, मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। पैसे की चिंता मत करो दीनानाथ, हरपाल सिंह ने मक्कारी से कहा। लेकिन तुम तो जानते हो, जमाना बहुत खराब है। कल को कोई मुकर जाए तो, इसलिए हमें एक छोटा सा दस्तावेज बनाना होगा, बस गारंटी के तौर पर। कैसी मालिक? दीनानाथ ने घबराकर पूछा। हरपाल सिंह ने नॉनशैलेंटली कहा, तुम्हें अपनी जमीन का टुकड़ा मेरे पास गिरवी रखना होगा। जब तुम मेरे पैसे लौटा दोगे तो जमीन वापस तुम्हारी हो जाएगी। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। ये सुनकर दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी जमीन को गिरवी रखना, ये तो अपनी मां को बेचने जैसा था। लेकिन फिर उसे अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद आया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने आंसू पीकर कहा, ठीक है जमींदार जी, जैसा आप कहें। हरपाल सिंह ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और एक दस्तावेज तैयार करवाया। दीनानाथ पढ़ा लिखा नहीं था, वो बस अपना नाम लिखना जानता था। हरपाल सिंह ने दस्तावेज को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। मैं दीनानाथ अपनी मर्जी से अपनी जमीन जमींदार हरपाल सिन्हा के पास 500 अशर्फियों के बदले गिरवी रख रहा हूं। जब मैं ये कर्ज चुका दूंगा तो जमीन मुझे वापस मिल जाएगी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन हरपाल सिंह ने आखिरी पंक्ति में अपनी धूर्तता का जहर घोल दिया था। उसने एक शर्त जोड़ी थी, जिसे उसने बहुत तेजी से और अस्पष्ट शब्दों में पढ़ा। दीनानाथ ने पूछा, ये आखिरी शर्त क्या है मालिक? हरपाल सिंह ने हंसकर कहा, अरे कुछ खास नहीं पंडित जी, बस यही लिखा है कि तुम अपनी जमीन तभी वापस ले पाओगे जब धरती और आकाश एक हो जाएंगे। ये तो बस एक मुहावरा है, कहने का एक तरीका है कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा ये रिश्ता बना रहेगा। तुम चिंता मत करो। दीनानाथ उसकी बातों के जाल में फंस गया। उसे लगा कि ये जमींदार का बस बात करने का एक अंदाज है। उसने कांपते हाथों से दस्तावेज पर अपना अंगूठा लगा दिया। हरपाल सिंह ने उसे अशर्फियों की थैली थमाई और मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुराया। वो जानता था कि धरती और आकाश कभी एक नहीं हो सकते, और अब ये जमीन हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी। दीनानाथ ने उन पैसों से अपने परिवार को संभाला। कुछ महीनों बाद ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। आसमान में काले बादल घिर आए और झमाझम बारिश होने लगी। सूखी धरती की प्यास बुझी। किसानों के चेहरे खिल उठे। दीनानाथ ने दिन रात मेहनत करके
अपने खेत में फसल लगाई। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। फसल बेचकर उसने 500 अशर्फिया और उस पर बना सूद इकट्ठा किया और सीधे हरपाल सिंह की हवेली पहुंचा। जमींदार जी, ये लीजिए आपकी पूरी रकम। दीनानाथ ने पैसों की थैली उसके सामने रखते हुए कहा। अब कृपा करके मेरी जमीन का दस्तावेज मुझे वापस कर दीजिए। हरपाल सिंह ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उसकी हंसी में क्रूरता और मजाक था। जमीन? कैसी जमीन पंडित? वो जमीन तो अब मेरी है। दीनानाथ हैरान रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं? बात तो यही हुई थी कि पैसे चुकाने पर आप मेरी जमीन लौटा देंगे। हरपाल सिंह ने उस दस्तावेज को अपनी तिजोरी से निकाला और दीनानाथ के मुंह पर फेंकते हुए कहा, पढ़ो इसे। इसमें साफ साफ लिखा है, तुम अपनी जमीन तभी वापस पा सकते हो जब धरती और आकाश एक हो जाएंगे। जाओ, पहले उन दोनों को मिलाकर आओ, फिर अपनी जमीन की बात करना। अब दीनानाथ को उस धोखे का एहसास हुआ। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो गिड़गिड़ाया, रोया, हरपाल सिंह के पैरों में गिर गया। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दीनानाथ को धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। दीनानाथ टूट चुका था। उसने गांव की पंचायत में गुहार लगाई, लेकिन हरपाल सिंह ने सबको अपने पैसे और ताकत से खरीद रखा था। कोई भी जमींदार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सका। दीनानाथ हर दरवाजे से निराश लौटा। उसकी अपनी ही जमीन पर अब हरपाल सिंह के आदमी खेती कर रहे थे और वो दूर से खड़े होकर आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन जब दीनानाथ पूरी तरह से निराश हो चुका था, गांव के एक बूढ़े ने उसे सलाह दी, बेटा, यहां तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, तुम आगरा जाओ। सुना है शहंशाह अकबर बहुत न्यायप्रिय है और उनके मंत्री बीरबल के पास हर मुश्किल का हल है। शायद वही तुम्हारी मदद कर सके। एक आखिरी उम्मीद लेकर दीनानाथ ने अपनी पत्नी और बच्चों को विदा किया और आगरा की लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। कई हफ्तों तक पैदल चलने, भूखे प्यासे रहने के बाद वो आखिरकार मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा पहुंचा। आगरा की शानो शौकत देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। शाही किले के बाहर हजारों की भीड़ थी। एक गरीब फटेहाल ब्राह्मण के लिए शहंशाह तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। कई दिनों तक वो किले के बाहर भटकता रहा, लेकिन किसी भी सिपाही ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। एक दिन जब वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, तो एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि भेष बदलकर शहर का हाल जानने निकले बीरबल ही थे। बीरबल ने उसके पास आकर पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? दीनानाथ ने आंसू पोंछते हुए अपनी पूरी दर्द भरी कहानी बीरबल को सुना दी। बीरबल ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। हरपाल सिंह की धूर्तता और उस अनोखी शर्त के बारे में सुनकर उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। बीरबल ने कहा, पंडित जी, आप चिंता न करें। शहंशाह अकबर के राज में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कल आप दरबार में आइएगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपकी आवाज शहंशाह तक पहुंचे। अगले दिन बीरबल की मदद से दीनानाथ को दरबार में पेश किया गया। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। दीनानाथ ने कांपते हुए अपनी पूरी कहानी बयान की। जमींदार की धोखेबाजी की बात सुनकर शहंशाह की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने तुरंत हरपाल सिंह को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। कुछ हफ्तों बाद हरपाल सिंह शाही दरबार में हाजिर हुआ। वो पूरी तरह से आश्वस्त था। उसके हाथ में वह दस्तावेज था जो कानूनी रूप से उसे सही साबित करता था। अकबर ने पूछा, हरपाल सिंह, क्या इस ब्राह्मण का आरोप सच है? हरपाल सिंह ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। इसने अपनी मर्जी से अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी और ये दस्तावेज उसका सबूत है। उसने दस्तावेज शहंशाह के सामने पेश किया। अकबर ने दस्तावेज पढ़ा।
शर्त पढ़कर वो भी सोच में पड़ गए। कानूनी तौर पर हरपाल सिंह गलत नहीं था। दीनानाथ ने खुद उस शर्त पर अंगूठा लगाया था। दरबार में मौजूद सभी मंत्री भी चुप थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। हरपाल सिंह मन ही मन अपनी जीत पर खुश हो रहा था। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह से इजाजत लेकर कहा, जहांपनाह, दस्तावेज के अनुसार जमींदार हरपाल सिंह अपनी जगह सही है। दीनानाथ को जमीन तभी वापस मिल सकती है जब धरती और आकाश एक हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं है। यह सुनकर दीनानाथ का दिल टूट गया। उसे लगा बीरबल भी जमींदार का साथ दे रहे हैं। हरपाल सिंह की छाती गर्व से और चौड़ी हो गई। लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, इसलिए जहांपनाह, हमें बस इस शर्त को पूरा करना है। हमें धरती और आकाश को मिलाना होगा। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये कैसी बात थी? ये तो नामुमकिन था। बीरबल ने शहंशाह से कहा, गुस्ताखी माफ हो, आलम पनाह, लेकिन इस मामले का फैसला रामपुर गांव में उसी खेत के पास होगा। मेरा निवेदन है कि आप जमींदार हरपाल सिंह, दीनानाथ और कुछ दरबारी मेरे साथ रामपुर चलें। अकबर बीरबल की योजना समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत रामपुर चलने की तैयारी का आदेश दिया। अगले दिन पूरा शाही काफिला रामपुर गांव पहुंचा। शहंशाह को अपने गांव में देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। दीनानाथ के खेत के पास एक शाही खेमा लगाया गया। बीरबल ने गांव के कुछ कारीगरों को बुलाया और उन्हें एक बहुत बड़ा विशाल आईना, दर्पण बनाने का आदेश दिया। कारीगर दिन रात काम करके एक ऐसा आईना तैयार करने में जुट गए जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दिनों बाद वो विशाल आईना बनकर तैयार हो गया। बीरबल ने कारीगरों को आदेश दिया कि उस आईने को दीनानाथ के खेत के बीचों बीच जमीन पर लिटा दिया जाए। जब आईना खेत में रख दिया गया तो बीरबल ने शहंशाह अकबर, हरपाल सिंह और दीनानाथ को खेत के पास बुलाया। पूरा गांव ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। बीरबल ने हरपाल सिंह से पूछा, जमींदार जी, अपनी शर्त एक बार फिर से दोहराइए। हरपाल सिंह ने बड़े घमंड से कहा, शर्त यह है कि ये जमीन दीनानाथ को तभी वापस मिलेगी जब धरती और आकाश एक हो जाएंगे। ठीक है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जरा गौर से देखिए। बीरबल ने हरपाल सिंह को उस विशाल आईने के सामने खड़ा कर दिया। सुबह का समय था। आसमान बिल्कुल साफ और नीला था। जब हरपाल सिंह ने आईने में देखा तो वो सन्न रह गया। उस विशाल आईने में ऊपर का पूरा नीला आसमान साफ साफ दिखाई दे रहा था। आईना जमीन पर रखा था और उसमें आसमान का प्रतिबिंब ऐसे दिख रहा था मानो आसमान खुद धरती पर उतर आया हो। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान मिलकर एक हो गए हैं। बीरबल ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, देखिए जमींदार साहब, आपकी शर्त पूरी हो गई। ये धरती है और इस पर रखा ये आईना आकाश को दिखा रहा है। देखिए, धरती और आकाश एक हो गए हैं। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा और दीनानाथ की जमीन उसे लौटानी होगी। ये देखकर हरपाल सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। बीरबल ने उसी के शब्दों के जाल में उसे फंसा दिया था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। पूरा गांव बीरबल की इस अनोखी बुद्धिमानी को देखकर दंग रह गया। शहंशाह अकबर भी बीरबल की इस चतुराई पर हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शहंशाह ने तुरंत हुक्म दिया कि दीनानाथ की जमीन उसे ब्याज समेत वापस की जाए। उन्होंने हरपाल सिंह को उसकी धोखेबाजी के लिए दंडित भी किया। उसकी आधी जायदाद जब्त करके गांव के गरीब किसानों में बांट दी गई, ताकि भविष्य में वो किसी और के साथ ऐसा धोखा करने की हिम्मत न कर सके। दीनानाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। बीरबल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा,
ये शहंशाह का न्याय है। पंडित जी, याद रखिए, शब्दों का जाल कितना भी मजबूत क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धि की तलवार उसे हमेशा काट सकती है। उस दिन के बाद दीनानाथ और उसका परिवार खुशी खुशी अपने खेत पर काम करने लगे और रामपुर के लोग हमेशा बीरबल की उस कहानी को याद करते जब उन्होंने अपनी अक्ल से धरती और आसमान को एक कर दिया था। कहानी 4। आगरा में उस दिन की सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही थी। सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था और यमुना का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। न्याय और प्रशासन के काम चल रहे थे, लेकिन शहंशाह के चेहरे पर एक ऊब का भाव था। उन्हें कुछ नया, कुछ रोमांचक चाहिए था, कुछ ऐसा जो इतिहास में पहले कभी न हुआ हो। अकबर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, क्या इस दुनिया में सब कुछ संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इंसान की कल्पना जहां तक जा सकती है वहां तक सब कुछ संभव है। बस उसे सच करने का तरीका और नीयत सही होनी चाहिए। अकबर बोले, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं बीरबल जिसे आने वाली सदियां याद रखें, कुछ ऐसा जो मुगल सल्तनत की शान को आसमान तक पहुंचा दे। और जैसे कि किस्मत ने शहंशाह की सुन ली हो, उसी वक्त दरबार के द्वार पर एक पहरेदार ने आकर इत्तिला दी। उसने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह की जय हो। द्वार पर एक साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति आया है। उसका नाम चतुरसेन है और उसका दावा है कि उसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज है जिसे वो सिर्फ शहंशाह को ही दिखाना चाहता है। अकबर की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, दिलचस्प, उसे अंदर आने की इजाजत दी जाए। दरबार का भारी दरवाजा खुला और अंदर एक लंबा पतला आदमी दाखिल हुआ। उसने भगवा वस्त्र पहने थे, माथे पर चंदन का लेप था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकती थी। उसका नाम था चतुरसेन। वो कोई साधु नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ठग था जो अपनी मीठी बातों से राजाम महाराजाओं को लूटने के लिए मशहूर था। चतुरसेन अकबर के सिंहासन के पास आकर झुककर सलाम करता है। उसने हाथ जोड़कर मीठी आवाज में कहा, शहंशाहैन की उम्र दराज हो। मैं कई वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने के बाद आज आपके दर्शन करने आया हूं। मैंने आपकी महानता और न्याय के किस्से सुने हैं और मुझे विश्वास हो गया कि जिस दिव्य वस्तु का मैं संरक्षक हूं वो आपके ही योग्य है। अकबर ने प्रभावित होकर पूछा, ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास चतुरसेन जो तुम इतनी दूर से हमारे लिए लाए हो? चतुरसेन ने अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी रेशमी पोटली निकालते हुए कहा, जहांपना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो सदियों में एक बार किसी भाग्यशाली राजा को ही नसीब होता है। चतुरसेन धीरे धीरे पोटली खोलता है। उसके अंदर एक छोटा, सुनहरा और चमकता हुआ बीज रखा है। दरबार में मौजूद सभी लोगों की आंखें उस बीज पर टिक जाती है। एक दरबारी ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे, ये तो सोने का लग रहा है। अकबर ने पूछा, ये क्या है चतुरसेन? साफ साफ बताओ। चतुरसेन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शहंशाह, ये सोने के पेड़ का बीज है। ये सुनते ही दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक कानाफूसी शुरू हो जाती है। बीरबल के चेहरे पर अब भी वही शांत भाव है, लेकिन उनकी आंखें चतुरसेन को ध्यान से देख रही है। अकबर ने हैरानी और उत्साह से पूछा, सोने का पेड़? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या इस बीज से सच में सोने का पेड़ उगेगा? चतुरसेन बोला, जी आलम पनाह, अगर इस बीज को सही विधि और सही हाथों से बोया जाए तो इससे एक विशाल पेड़ उगेगा जिसकी पत्तियों से हर सुबह सोने की अशर्फियां झरेंगी। सोचिए शहंशाह, आपकी सल्तनत में कभी धन की कमी नहीं होगी। आप दुनिया के सबसे अमीर बादशाह बन जाएंगे। ये सुनकर अकबर की आंखें लालच से चमक उठीं। वो कल्पना करने लगे कि उनके शाही बाग में एक ऐसा पेड़ है
जिस पर सोने के सिक्के लटके हैं। वो उस ठग की बातों में पूरी तरह आ चुके थे। अकबर ने कहा, हम ये बीज चाहते हैं। चतुरसेन, बोलो, इसकी क्या कीमत लोगे? हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। चतुरसेन ने विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, नहीं शहंशाह, ये दिव्य बीज बिकाऊ नहीं है। मैं तो बस इसे आपके राज्य में लगते हुए देखना चाहता हूं। मेरी बस एक छोटी सी शर्त है। बीरबल ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। शर्त? साधु संत तो निस्वार्थ होते हैं, फिर ये शर्त कैसी? चतुरसेन बीरबल को देखता है और समझ जाता है कि यही उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा है। उसने कहा, मंत्री जी, ये शर्त मेरे लिए नहीं, बल्कि इस बीज की पवित्रता के लिए है। ये कोई साधारण बीज नहीं है। इसे केवल वही व्यक्ति बो सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, कभी झूठ न बोला हो और कभी किसी की कोई चीज न चुराई हो। अगर किसी अपवित्र हाथ ने इसे छुआ तो ये बीज उसी पल मिट्टी बन जाएगा। ये शर्त सुनकर दरबार में फिर से खामोशी छा गई। अकबर ने अपने दरबारियों की तरफ देखा। सबकी नजरें झुकी हुई थी। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो ठग का खेल समझ चुके थे। अकबर ने गर्व से कहा, हमारी सल्तनत में ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं है। हम जरूर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकालेंगे। चतुरसेन, तुम हमारे मेहमान बनकर महल में ठहरो। हम जल्द ही इस बीज को बोने का प्रबंध करते हैं। चतुरसेन सिर झुकाकर चला जाता है। अकबर अपने दरबारियों की ओर मुड़ते हैं और हुक्म देते हैं, हमारा हुक्म है कि पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाए, जो भी व्यक्ति ये दावा करता हो कि उसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, उसे दरबार में पेश किया जाए। उसे शाही सम्मान और इनाम दिया जाएगा। शहंशाह का हुक्म पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। गांव-गांव, शहर-शहर मुनादी करवाई गई। सोने के पेड़ की खबर सुनकर लोग हैरान थे। कई लोगों ने सोचा कि ये एक आसान तरीका है इनाम पाने का, लेकिन जैसे ही शर्त सुनते उनके कदम पीछे हट जाते। दिन बीतते गए। कई लोग आए, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जब उनसे कड़ाई से पूछा गया तो सबने कोई न कोई छोटी मोटी गलती या झूठ स्वीकार कर ही लिया। कोई कहता बचपन में फल चुराए थे, तो कोई कहता कि अपनी पत्नी से झूठ बोला था। अकबर की उम्मीद अब निराशा में बदल रही थी। उन्होंने हताश होकर कहा, क्या हमारे इतने बड़े राज्य में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरह से ईमानदार हो? अकबर की ये हालत देखकर वो दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे, जो बीरबल से जलते थे। उन्हें एक मौका दिखा बीरबल को नीचा दिखाने का। एक मंत्री ने अकबर के कान में कहा, जहांपना, मुझे लगता है कि इस बीज को बोने के लिए सबसे सही व्यक्ति हमारे बीरबल ही है। वो सबसे बुद्धिमान है, सबसे ज्ञानी है। यकीनन उन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया होगा। दूसरे दरबारी भी हां में हां मिलाने लगे। हां, जहांपना, ये काम तो सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। उन दरबारियों को लगा कि उन्होंने बीरबल को फंसा दिया है। अगर बीरबल मना करते हैं तो इसका मतलब है कि वो भी ईमानदार नहीं है, और अगर वो हाँ कहते हैं और बीज नहीं उगता तो भी उनकी बेइज्जती होगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, हाँ बीरबल, ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? तुम ही इस बीज को बोओगे। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। कल सुबह शाही बाग में इसकी तैयारी की जाए। बीरबल ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो हुक्म जहांपना, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें लगता है कि कल बीरबल का खेल खत्म हो जाएगा। अगली सुबह शाही बाग में खास इंतजाम किए गए थे। बादशाह अकबर, उनके सभी मंत्री, दरबारी और ठग चतुरसेन वहां मौजूद थे। शहर की आम जनता भी ये करिश्मा देखने के लिए जमा थी। बीरबल के हाथ में वो सुनहरी रेशमी पोटली थी जिसमें बीज रखा था। बीरबल बीज बोने के लिए तैयार की गई जगह के पास जाते हैं। सबकी सांसें रुकी हुई है। बीरबल ने जमीन पर बैठकर मिट्टी को बराबर किया। उन्होंने पोटली खोली और उस चमकते हुए सुनहरे बीज को हाथ में लिया। सबकी आंखें उन्हीं पर थी।
दरबारी मजाक उड़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन ठीक बीज को मिट्टी में रखने से पहले बीरबल अचानक रुक गए। बीरबल खड़े हो जाते हैं और ठग चतुरसेन की ओर देखते हैं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, 1 मिनट, मुझे एक बात याद आई। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, अब क्यों रुक गए? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं तो आपका एक साधारण सेवक हूं, एक मंत्री हूं। मैंने अपने जीवन में कई बार राज्य की भलाई के लिए कूटनीति का सहारा लिया है, जिसमें शायद सच को थोड़ा बहुत तोड़ना मरोड़ना पड़ा हो। और बचपन में मैंने भी अपने दोस्तों के साथ पड़ोस के बाग से कुछ आम जरूर चुराए थे। तो इस हिसाब से मैं इस पवित्र बीज को बोने के योग्य नहीं हूं। यह सुनकर जलने वाले दरबारी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है बीरबल ने हार मान ली। एक दरबारी बोला, देखा जहांपनाह, हमने तो पहले ही कहा था। बीरबल ने उस दरबारी को नजरअंदाज करते हुए चतुरसेन की तरफ घूमकर कहा, लेकिन मेरे मन में एक विचार आ रहा है। ये बीज इन महान साधु चतुरसेन जी का है। इन्होंने सालों हिमालय में तपस्या की है। ये तो साक्षात पवित्रता की मूरत है। इनसे ज्यादा शुद्ध और निष्पाप व्यक्ति इस पूरी दुनिया में कौन हो सकता है? बीरबल बीज को चतुरसेन की ओर बढ़ाते हैं। तो मेरे विचार में इस बीज को बोने की शुरुआत इन्हीं के हाथों से होनी चाहिए। हे महान तपस्वी, आप ही अपने पवित्र हाथों से इस बीज को मिट्टी में रखिए। ये सुनकर ठग चतुरसेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो जानता था कि वो सबसे बड़ा झूठा और चोर है। अगर उसने बीज को छू लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी कि बीज नकली है और मिट्टी बन जाएगा। चतुरसेन हकलाते हुए बोला, ना, नहीं, मैं तो एक साधु हूं। मैं सांसारिक चीजों को हाथ नहीं लगाता। मेरा काम तो बस मार्गदर्शन करना था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अरे, कैसी बात करते हैं आप? ये तो एक पुण्य का काम है। आप तो इतने महान हैं कि चोरी और झूठ क्या होता है, ये शायद आप जानते भी नहीं होंगे। बीरबल अब अकबर की ओर मुड़ते हैं। जहांपनाह, अगर साधु जी नहीं, तो फिर इस बीज को हमारे राज्य के सबसे बड़े और सबसे ईमानदार व्यक्ति को बोना चाहिए। और वो आप हैं। आप शहंशाह हिंद हैं। आपसे ज्यादा न्यायप्रिय और सच्चा कौन हो सकता है? अब अकबर फंस गए। वो जानते थे कि एक राजा होने के नाते उन्हें कई बार ऐसे फैसले लेने पड़े हैं जो शायद पूरी तरह से सच न हो। वो पूरी प्रजा के सामने ये दावा नहीं कर सकते थे कि उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। अकबर थोड़ा शर्माते हुए बोले, नहीं बीरबल, हम भी इंसान हैं, हमसे भी भूल हुई होगी। अब बीरबल अपने बाकी मंत्रियों और दरबारियों की ओर देखते हैं, जो कुछ देर पहले उन पर हंस रहे थे। तो फिर हमारे वित्त मंत्री जी या सेनापति जी, आप में से कोई है जो ये दावा कर सके कि उसने कभी कोई हेरफेर नहीं की, कभी कोई झूठ नहीं बोला? सारे दरबारियों की गर्दन शर्म से झुक जाती है। कोई एक शब्द नहीं बोलता। बीरबल ने एक ही चाल में सबको चुप करा दिया था। अब वो वापस उस कांपते हुए ठग चतुरसेन की ओर घूमे। उनकी आवाज अब शांत नहीं, बल्कि कड़क थी। चतुरसेन, अब इस ड्रामे को बंद करो। सच ये है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने जीवन में कभी कोई छोटी मोटी गलती न की हो। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते थे। तुम्हारी शर्त ही तुम्हारा झूठ है। तुमने ये शर्त इसलिए रखी ताकि कोई भी इस बीज को बो ही न पाए और तुम ये कहकर निकल जाओ कि इस राज्य में कोई पवित्र व्यक्ति ही नहीं है, और इस बीच तुम शहंशाह से इनाम लेकर रफू चक्कर हो जाते। बीरबल उस बीज को हाथ में उठाते हैं और जोर से जमीन पर फेंकते हैं। बीज टूटकर बिखर जाता है। अंदर से पीतल का चूरा निकलता है। देख लीजिए जहांपनाह, यह है सोने के पेड़ का सच। ये सोने का नहीं, बल्कि पीतल का बना है, जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। सबूत सामने देखकर चतुरसेन अकबर के कदमों में गिर पड़ता है और माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक ठग हूं। अकबर ने गुस्से से हुक्म दिया, सिपाही, ले जाओ इसे और कालकोरी में डाल दो। इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए।
सिपाही चतुरसेन को घसीटते हुए ले जाते हैं। अकबर का गुस्सा अब शांत हो चुका था। वो शर्मिंदा भी थे कि वो इतने बड़े धोखे में आ गए थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी बुद्धिमानी ने एक बार फिर सल्तनत को एक बड़े धोखे से बचा लिया था। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि सच और झूठ का फर्क ही भूल गए। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, लालच इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अक्ल में होती है। कोई भी पेड़ मेहनत के बीज के बिना फल नहीं देता। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने सच कहा बीरबल, तुम ही हमारी सल्तनत के सबसे कीमती रत्न हो। यह कहकर अकबर ने अपना कीमती हार उतारकर बीरबल को पहना दिया। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सोने के पेड़ की। इस कहानी ने हमें सिखाया कि दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सच्ची दौलत और सफलता केवल कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा? जब बीरबल ने उस ठग की पोल खोली, या जब उन्होंने सभी दरबारियों को चुप करा दिया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अकबर बीरबल के इन दिलचस्प किस्सों का आनंद ले सकें। और सबसे जरूरी बात, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे मिस न हो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी 5, यमुना नदी के किनारे, जहां आगरा के शाही किले की भव्य परछाई पानी में तैरती थी, वही एक छोटी सी बस्ती थी धोबियों की। सूरज की पहली किरण के साथ ही यहां जिंदगी की हलचल शुरू हो जाती थी। पत्थरों पर कपड़ों के पीटने की धपधप की आवाज, पानी के छपाके और धोबियों के गीत, यही इस बस्ती की पहचान थी। इसी बस्ती में रहता था भोला, एक सीधा सादा और मेहनती धोबी। भोला के पास दुनिया की दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास 2 ऐसी चीजें थी जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसकी ईमानदारी और उसका गधा, जिसका नाम उसने प्यार से सुल्तान रखा था। सुल्तान सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि भोला के परिवार का सदस्य था। वो भोला के साथ सुबह सवेरे घाट पर जाता, दिन भर कपड़ों का भारी बोझ अपनी पीठ पर ढोता और शाम को थकाहारा घर लौटता। भोला भी सुल्तान का बहुत ख्याल रखता था। वो खुद भूखा रह जाता, लेकिन सुल्तान के लिए चारे और पानी का पूरा इंतजाम करता। दोनों के बीच एक खामोश लेकिन बहुत गहरा रिश्ता था। एक दिन भोला को शाही महल से कपड़े धोने का एक बड़ा काम मिला। शहंशाह की बेगमों के कीमती और नाजुक लिबास धोने थे। ये भोला के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। अगर वो ये काम अच्छे से कर लेता तो उसे अच्छा इनाम मिलता और आगे भी शाही काम मिलने की उम्मीद थी। उसने पूरी रात जागकर उन कपड़ों को बड़े ही ध्यान से धोया, उन्हें सुखाया और करीने से तह करके एक बड़े से गट्ठर में बांधा। अगली सुबह उसने वो भारी गट्ठर सुल्तान की पीठ पर लादा और महल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। चलते चलते जब वे शहर के मुख्य बाजार से गुजर रहे थे तो अचानक एक तरफ से शहंशाह अकबर का काफिला आ निकला। शहंशाह अपने कुछ मंत्रियों और सिपाहियों के साथ शहर का मुआयना करने निकले थे। काफिले को देखकर बाजार में भगदड़ सी मच गई। लोग रास्ते से हटने लगे। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के सामने अदब से खड़े हो गए। भोला भी घबरा गया। वो सुल्तान को लेकर रास्ते के किनारे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन भीड़ भाड़ और शोर शराबे से सुल्तान बिदक गया। वो हिनहिनाने लगा और अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हुआ। ठीक उसी समय शहंशाह का घोड़ा सुल्तान के करीब से गुजरा। अचानक न जाने क्या हुआ,
सुल्तान ने जोर से दुलत्ती झाड़ी, जो सीधे शहंशाह के घोड़े की पिछली टांग पर जा लगी। घोड़े को चोट लगी और वो बुरी तरह हिनहिनाकर उछल पड़ा। शहंशाह अकबर बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचा पाए। ये देखते ही सिपाहियों में हड़कंप मच गया। वे तुरंत आगे बढ़े और भोला को पकड़ लिया। सुल्तान डर के मारे जोर जोर से रेंकने लगा। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, गुस्ताख, तेरे इस मनहूस जानवर की वजह से आज शहंशाह सलामत गिरते गिरते बचे। तेरी इतनी हिम्मत। अकबर का मिजाज वैसे ही थोड़ा गर्म था। इस घटना से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने घोड़े से उतरकर देखा, उसकी टांग पर हल्की खरोंच आ गई थी। किसका है ये गधा? शहंशाह ने गरज कर पूछा। भोला कांपते हुए आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, हूं हुजूर, ये मेरा गधा है, मुझे माफ कर दीजिए। ये बहुत सीधा जानवर है, पता नहीं आज इसे क्या हो गया। अकबर ने गुस्से से भोला को देखा। माफी? तुम्हारी इस लापरवाही की सजा माफी नहीं हो सकती। तुम्हारे इस गधे ने शाही घोड़े पर हमला किया है। ये एक संगीन जुर्म है। हम हुक्म देते हैं कि इस गधे को फौरन फांसी पर लटका दिया जाए। फांसी? ये शब्द सुनकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, नहीं जहांपनाह, ऐसा जुल्म मत कीजिए। ये तो बेजुबान जानवर है। इसे क्या पता कि कौन शहंशाह है और कौन सिपाही। गलती मेरी है, सजा मुझे दीजिए, लेकिन मेरे सुल्तान को छोड़ दीजिए। भोला रोते हुए शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा। लेकिन अकबर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनके लिए ये उनकी शान पर हमले जैसा था। एक मामूली गधे की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ गई थी। सिपाही, उन्होंने कड़क आवाज में कहा, हटाओ इसे हमारे सामने से और हमारे हुक्म की तामील की जाए। कल सुबह शहर के मुख्य चौराहे पर इस गधे को फांसी दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी लापरवाही करने की हिम्मत न करे। सिपाही भोला को घसीटते हुए एक तरफ ले गए और सुल्तान को पकड़कर शाही अस्तबल की ओर ले जाने लगे। भोला चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मेरे सुल्तान को छोड़ दो, उसे मत ले जाओ। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। सुल्तान भी अपनी बेबस आंखों से भोला को देखता हुआ दूर चला गया। ये पूरी घटना दरबार के कुछ मंत्रियों ने भी देखी। बीरबल उस समय शहंशाह के साथ नहीं थे। जब ये खबर बीरबल तक पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो जानते थे कि शहंश ने यह फैसला गुस्से में लिया है और यह सरासर अन्याय है। एक बेजुबान जानवर को फांसी देना कहाँ का न्याय था? उन्हें उस गरीब धोबी की पीड़ा का भी एहसास हो रहा था, जिसके लिए उसका गधा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उसके जीवन का सहारा था। बीरबल जानते थे कि इस समय शहंशाह से सीधे बात करने का कोई फायदा नहीं है। उनका गुस्सा शांत होने पर ही कुछ किया जा सकता था। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। उसी शाम जब दरबार लगा तो शहंशाह का मिजाज अभी भी खराब था। वो उस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी एक सिपाही अंदर आया और बीरबल के कान में कुछ फुसफुसाया। बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह से इजाजत लेकर बोले, जहांपनाह, एक बहुत ही जरूरी और गंभीर मामला सामने आया है, जिस पर आपका ध्यान तुरंत चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल? अब और क्या हो गया? बीरबल ने बड़ी संजीदगी से कहा, आलमपनाह, आज रात शहर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। चोरों ने शहर के सबसे अमीर सेठ की तिजोरी तोड़कर सारा माल लूट लिया। लेकिन जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात कही। क्या कहा उन्होंने? दरबार में उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल ने कहा, चोरों का कहना है कि चोरी उन्होंने नहीं, बल्कि उनकी परछाइयों ने की है। वे कह रहे हैं कि जब वे दीवार फांद रहे थे तो उनकी परछाइयां उनसे अलग होकर अंदर चली गई और सारा माल चुरा कर ले आई। इसलिए सजा उन्हें नहीं, बल्कि उनकी परछाइयों को मिलनी चाहिए। ये सुनकर अकबर हंस पड़े। बीरबल, ये कैसी बेवकूफी भरी बात है? क्या परछाई भी कभी चोरी कर सकती है? परछाई तो इंसान का ही अक्स होती है,
जो इंसान करेगा, परछाई भी वही करेगी। उन चोरों को कोड़े मारकर सच उगलवाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जहांपना। परछाई का अपना कोई दिमाग या अपनी कोई मर्जी नहीं होती। वह तो बस अपने मालिक के कर्मों का प्रतिबिंब होती है। ये कहकर बीरबल चुप हो गए। अकबर ने उनकी बात का गहरा मतलब नहीं समझा और वापस दरबारी कामों में लग गए। अगले दिन सुबह शहर के मुख्य चौराहे पर भारी भीड़ जमा थी। शहंशाह के हुक्म के अनुसार गधे को फांसी देने की तैयारी चल रही थी। एक फांसी का तख्ता बनाया गया था और जल्लाद भी तैयार था। भोला एक कोने में बैठा जार-जार रो रहा था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। सिपाही सुल्तान को लेकर आए। वो बेचारा जानवर आने वाली मुसीबत से अनजान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देख रहा था। ठीक उसी समय बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि शहंशाह अकबर भी अपने कुछ खास मंत्रियों के साथ एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर ये न्याय होता हुआ देख रहे थे, ताकि लोगों में उनका खौफ बना रहे। बीरबल सीधे शहंशाह के पास गए और कहा, जहांपनाह, इस अपराधी को सजा देने से पहले क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? आखिर मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछने का रिवाज तो है। अकबर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बीरबल, तुम भी कमाल करते हो। ये एक गधा है, कोई इंसान नहीं। ये क्या जवाब देगा? बीरबल ने कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है जहांपनाह, क्या पता ये कुछ बता ही दे। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल उस गधे के पास गए जो अब फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कांप रहा था। बीरबल ने उसके कान के पास अपना मुंह लगाया और कुछ फुसफुसाने का नाटक करने लगे। वो अपना सिर हिला रहे थे, जैसे गधे की बात को बड़े ध्यान से सुन और समझ रहे हों। ये अजीब दृश्य देखकर सारी भीड़ हैरान थी। शहंशाह भी बड़े गौर से देख रहे थे। कुछ देर बाद बीरबल सीधे होकर शहंशाह के पास लौटे। उनके चेहरे पर बड़ी गंभीरता थी। क्या हुआ बीरबल? अकबर ने पूछा। क्या कहा इस मुजरिम ने? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, इस गधे ने मुझे अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसने मान लिया है कि इसने जानबूझकर आपके घोड़े को दुलत्ती मारी थी। ये सुनकर अकबर चौंके। जानबूझकर? लेकिन क्यों? बीरबल ने कहा, इस गधे का कहना है कि इसका एक रिश्तेदार कई साल पहले शाही अस्तबल में काम करता था। उस घोड़े ने उस गधे के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। ये तो बस अपने रिश्तेदार का बदला ले रहा था। ये सुनते ही दरबारियों में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। खुद अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी कहानियां सुना रहे हो? जानवरों में भी क्या कोई रिश्तेदारी और बदले की भावना होती है? और अगर होती भी है तो ये गधा जो इस धोबी के पास रहता है, उसे कैसे पता चला कि शाही अस्तबल का वो घोड़ा कौन है? बीरबल इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, माफ करना जहांपनाह, लेकिन यही सवाल तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप सही कह रहे हैं। इस बेजुबान जानवर का अपना कोई दिमाग नहीं है। इसमें बदले की भावना या किसी को पहचानने की समझ नहीं है। ये तो बस एक जानवर है जो अपने मालिक की परछाई की तरह है। ये वही करता है जो उसका मालिक उसे सिखाता है, या फिर डर और घबराहट में कुछ ऐसा कर जाता है जिस पर उसका कोई काबू नहीं होता। अब बीरबल ने अपनी आवाज में थोड़ी दृढ़ता लाते हुए कहा, कल आपने ही फरमाया था कि परछाई को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि गलती हमेशा असल इंसान की होती है। तो फिर जहांपनाह, इस गधे को सजा क्यों दी जा रही है? ये तो इस गरीब धोबी की परछाई मात्र है। अगर ये बिदका तो शायद अपने मालिक की घबराहट की वजह से। अगर इसने दुलत्ती मारी तो शायद भीड़ के शोर से डरकर। इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। अगर कोई दोषी है तो इसका मालिक है, जिसने इसे भीड़ में काबू नहीं किया। सजा मिलनी है तो इस धोबी को मिलनी चाहिए, इस बेजुबान को नहीं। बीरबल की बातें तीर की तरह
शहंश के दिल में लगी। उन्हें अपनी कल की कही हुई बात याद आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि गुस्से में उन्होंने कितना बड़ा अन्याय करने का हुक्म दे दिया था। एक बेजुबान जानवर को फांसी देना, जो अपनी बेगुनाही बयान भी नहीं कर सकता, ये एक शहंशाह को शोभा नहीं देता। उनकी नजर उस गरीब धोबी भोला पर पड़ी, जो अब भी एक कोने में बैठा रो रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि इस गधे को फांसी देने का मतलब सिर्फ एक जानवर को मारना नहीं, बल्कि इस गरीब इंसान की पूरी दुनिया को उजाड़ना है। अकबर का गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदल चुका था। वो अपने चबूतरे से उतरे और भीड़ के सामने ऐलान किया, बीरबल ने हमारी आंखें खोल दी है। हमने गुस्से में एक गलत फैसला ले लिया था। ये गधा बेकसूर है, इसे आजाद किया जाए। ये सुनते ही भोला को जैसे नई जिंदगी मिल गई। वो दौड़कर अपने सुल्तान के पास गया और उससे लिपटकर रोने लगा। भीड़ में शहंशाह अकबर की जय और मंत्री बीरबल की जय के नारे गूंजने लगे। अकबर भोला के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें माफ करना धोबी, तुम्हारी लापरवाही की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे जानवर के प्रति तुम्हारे प्रेम को देखकर हम तुम्हें भी माफ करते हैं, लेकिन भविष्य में सावधान रहना। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, आज तुमने हमें सिर्फ एक शहंशाह नहीं, बल्कि एक इंसान होने का भी पाठ पढ़ाया है। तुमने हमें सिखाया कि न्याय सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता, बल्कि हर जीव के लिए होता है, और एक राजा का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सबसे छोटे और सबसे साधारण इंसान के दुख को भी समझ सके। शहंशाह ने भोला को 100 अशरफियों का इनाम दिया और सुल्तान के लिए शाही अस्तबल से बेहतरीन चारे का इंतजाम करने का हुक्म दिया। उस दिन के बाद भोला और सुल्तान की कहानी पूरे आगरा में मशहूर हो गई और लोग एक बार फिर समझ गए कि बीरबल सिर्फ शहंशाह के मंत्री नहीं थे, बल्कि वो हर उस आम इंसान की आवाज थे, जिसकी आवाज शाही दीवारों के शोर में अक्सर दब जाती थी। वो अमीरों के दरबार में गरीबों के वकील थे और इंसानों की दुनिया में बेजुबानों के हमदर्द। कहानी 6। उस दिन दीवा नाम की संगमरमरी दीवारें सूरज की पहली किरणों से सुनहरी हो रही थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका ध्यान दरबार की कार्यवाही पर कम और अपनी म्यान में रखी शमशीर तलवार पर ज्यादा था। हाल ही में उन्होंने एक पड़ोसी राज्य के विद्रोह को कुचला था और जीत का नशा अभी भी उनके जहन पर तारी था। उनकी नजर में दुनिया की हर समस्या का अंतिम समाधान तलवार की धार में ही छिपा था। दरबार में सैन्य सफलताओं पर चर्चा चल रही थी। एक सेनापति ने अपनी तलवार की प्रशंसा करते हुए कहा, आलम पनाह, इस तलवार ने सैकड़ों दुश्मनों के सिर कलम किए हैं। इसकी एक चोट फैसला कर देती है, या तो जीत या मौत। इससे बड़ा कोई सत्य नहीं। अकबर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच कहा सेनापति। तलवार का घाव अंतिम होता है। ये शरीर को चीरता है, लहू बहाता है और कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसकी ताकत के आगे दुनिया की हर चीज बौनी है। दरबार में मौजूद लगभग सभी मंत्रियों और सेनापतियों ने हां में हां मिलाई। वे सब योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी जंग के मैदानों में बिताई थी। उनके लिए शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक तलवार ही थी। लेकिन एक व्यक्ति शांत था। हमेशा की तरह बीरबल के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में शहंशाह की बात से असहमति का भाव था। अकबर की पारखी नजर ने इसे तुरंत भांप लिया। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? शहंशाह ने पूछा, क्या तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि तलवार से ज्यादा शक्तिशाली कुछ और भी है? बीरबल अपनी जगह से उठे, सिर झुकाकर अदब से कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, मैं तलवार की ताकत को कम नहीं आंक रहा। यकीनन ये सल्तनत की रक्षा करती है और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करती है, लेकिन मेरे विचार में एक चीज ऐसी है जिसका घाव तलवार के घाव से भी ज्यादा गहरा, ज्यादा पीड़ादायक और ज्यादा स्थायी होता है।
पूरे दरबार में एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई। शहंशाह ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसी कौन सी चीज है, बीरबल, जो लोहे की इस धार से भी ज्यादा घातक है? बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, शब्द, जहांपनाह। इंसान की जुबान से निकले शब्द। ये सुनते ही दरबार में एक हंसी की लहर दौड़ गई। एक सेनापति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, शब्द? क्या शब्द किसी का खून बहा सकते हैं? क्या शब्द किसी की जान ले सकते हैं? ये तो कवियों वाली बातें हैं, बीरबल। अकबर भी मुस्कुराए। बीरबल, आज तुम बहकीब की बातें कर रहे हो। देखो, तलवार का घाव दिखता है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसका इलाज होता है या फिर उससे मौत हो जाती है। लेकिन शब्दों का क्या? वो तो बस हवा में घुल जाते हैं। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, नहीं जहांपनाह, शब्द हवा में घुलते नहीं, वो इंसान के दिल और आत्मा में उतर जाते हैं। तलवार का घाव शरीर पर एक निशान छोड़ता है, जो समय के साथ भर जाता है या धुंधला पड़ जाता है। लेकिन शब्दों का घाव रूह पर एक ऐसा निशान छोड़ता है जो हर दिन रिसता है, हर पल दुखता है और शायद कभी नहीं भरता। अकबर को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। उन्हें लगा बीरबल उनकी सैन्य शक्ति का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती भरे स्वर में कहा, ये सब सिर्फ बातें हैं, बीरबल। हम सिर्फ उसी बात पर यकीन करते हैं जिसे अपनी आंखों से देख सकें। अगर तुम्हारे शब्दों में इतना ही दम है तो इसे साबित करके दिखाओ। हमें प्रमाण चाहिए। बीरबल जानते थे कि शहंशाह अब तर्क से नहीं मानेंगे। उन्हें एक जीवंत उदाहरण पेश करना होगा। उन्होंने कहा, जो हुक्म, जहांपनाह, मैं अपनी बात जरूर साबित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और आपकी थोड़ी मदद की जरूरत होगी। अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। इस 1 महीने में तुम हमें यह साबित करके दिखाओ कि शब्दों का घाव तलवार से ज्यादा गहरा होता है। अगर तुम सफल रहे तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, और अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें 1 महीने तक दरबार में बोलने की इजाजत नहीं होगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। दरबार में मौजूद उनके दुश्मन मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल ने एक ऐसी असंभव शर्त मान ली है जिससे निकलना नामुमकिन है। अब बीरबल की योजना का पहला चरण शुरू हुआ। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो शहंशाह का वफादार हो और जिस पर यह प्रयोग किया जा सके। उनकी नजर बहादुर नाम के एक युवा अंगरक्षक पर पड़ी। बहादुर एक सीधा सादा, ईमानदार और बहादुर सैनिक था। वो शहंशाह अकबर के लिए अपनी जान भी दे सकता था। शहंशाह भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता था। बीरबल ने बहादुर को अकेले में बुलाया और उससे कहा, बहादुर, क्या तुम शहंशाह के लिए कुछ भी कर सकते हो? बहादुर ने तुरंत कहा, जी मंत्री जी, शहंशाह के एक हुक्म पर मैं आग में भी कूद सकता हूं। बीरबल ने उसे अपनी योजना का सिर्फ पहला हिस्सा बताया। मैं चाहता हूं कि कल जब शहंशाह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हों, तो तुम जानबूझकर एक छोटी सी चूक कर देना। तुम्हें एक ऐसा मौका बनाना है कि शहंशाह की तलवार गलती से तुम्हारे हाथ पर लग जाए। घाव गहरा नहीं होना चाहिए, बस एक खरोंच आनी चाहिए। बहादुर ये सुनकर थोड़ा घबराया, लेकिन बीरबल ने उसे समझाया कि ये एक बहुत बड़े मकसद के लिए जरूरी है। बहादुर अपनी वफादारी साबित करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। अगले दिन अकबर अपने अभ्यास क्षेत्र में तलवारबाजी कर रहे थे। बीरबल के कहे अनुसार बहादुर उनके साथ अभ्यास कर रहा था। एक सही मौका देखकर बहादुर ने अपना बचाव थोड़ा धीमा कर दिया। अकबर का वार, जो आमतौर पर बहादुर की ढाल पर पड़ता, इस बार सीधे उसके हाथ पर जा लगा। तलवार की नोक ने उसके हाथ पर एक गहरा चीरा लगा दिया। खून की धारा बह निकली। अकबर ये देखकर सन्न रह गए। ये क्या हुआ? बहादुर, तुम्हें चोट लग गई। उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वो तुरंत बहादुर के पास गए, अपने शाही रुमाल से उसका खून पोंछा और शाही हकीम को बुलाने का आदेश दिया।
शहंशाह ने खुद बहादुर के घाव पर मरहम लगवाया। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, मूर्ख, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी। उनकी डांट में गुस्सा कम, चिंता और अपनापन ज्यादा था। अगले कुछ दिनों तक शहंशाह रोज बहादुर का हालचाल पूछते। उन्होंने उसे इनाम के तौर पर 100 सोने की अशर्फिया दी और उसे 1 महीने के लिए आराम करने का हुक्म दिया। सल्तनत के सबसे अच्छे हकीमों ने बहादुर का इलाज किया। कुछ ही हफ्तों में उसका घाव पूरी तरह से भर गया। हाथ पर बस एक हल्का सा, धुंधला सा निशान बाकी रह गया था। बहादुर शहंशाह के इस बर्ताव से अभिभूत था। उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली सैनिक है, जिसका बादशाह खुद उसका इतना ख्याल रखता है। वो पहले से भी ज्यादा शहंशाह का वफादार हो गया। 1 महीना लगभग पूरा होने वाला था। दरबार में लोग ये मान चुके थे कि बीरबल अपनी चुनौती हार गए हैं। अब बीरबल ने अपनी योजना का दूसरा और सबसे मुश्किल चरण शुरू किया। उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसे दरबारी मामले बनाए जिनसे शहंशाह का मिजाज खराब हो गया। उन्होंने राजस्व की गणना में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां दिखाई, जिससे अकबर चिड़चिड़े और परेशान हो गए। जब अकबर का मिजाज बेहद खराब था, बीरबल ने बहादुर को, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, एक खास संदेश देकर शहंशाह के पास भेजा। संदेश में कुछ नहीं था, वो तो बस एक बहाना था। बहादुर शहंशाह के सामने पेश हुआ और अदब से खड़ा हो गया। अकबर पहले से ही गुस्से में थे। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, क्या बात है? बहादुर कुछ कहने ही वाला था कि बीरबल, जो वहीं मौजूद थे, बीच में बोल पड़े, माफ करना जहांपना, मैंने इसे एक जरूरी संदेश याद करके भेजा था। लगता है ये भूल गया। इसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। ये बीरबल की चाल का हिस्सा था। उन्होंने बहादुर को शहंशाह के गुस्से का निशाना बना दिया था। अकबर ने बहादुर को घूर कर देखा। क्या ये सच है? तुम एक छोटा सा संदेश भी याद नहीं रख सकते? बहादुर घबरा गया। नहीं जहांपनाह, मुझे सब याद है। लेकिन अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा कि उनके सबसे भरोसेमंद लोग भी अब कामचोर और नाकारा होते जा रहे हैं। उस पल वो भूल गए कि ये वही बहादुर है जिसके लिए वो कुछ हफ्ते पहले इतने चिंतित थे। शहंशाह पूरे भरे दरबार में अपनी ऊंची गद्दी से गरज कर बोले, चुप रहो। नमक हराम, हमने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, और तुम एक निकम्मे, नाकारा और गैरजिम्मेदार सैनिक निकले। तुम्हारी सूरत देखकर ही हमें घिन आ रही है। दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने। आज से हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये शब्द नहीं थे, पिघले हुए शीशे की तरह थे, जो सीधे बहादुर के कानों से होते हुए उसके दिल में उतर गए। नमक हराम, निकम्मा, नाकारा, ये शब्द एक वफादार सैनिक के लिए मौत से भी बदतर थे। और ये शब्द किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उस बादशाह ने कहे थे जिसे वो भगवान की तरह पूजता था। बहादुर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक पल के लिए पत्थर की मूरत बन गया। फिर वो बिना एक शब्द कहे झुका, शहंशाह को आखिरी सलाम किया और लड़खड़ाते कदमों से दरबार से बाहर चला गया। अकबर ने गुस्से में उसकी तरफ देखा भी नहीं। उन्हें अपने कहे हुए शब्दों की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं था। उन्हें लगा कि उन्होंने बस एक लापरवाह नौकर को डांटा है। अगले दिन खबर आई कि बहादुर ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और अपना गांव वापस चला गया है। शहंशाह ने जब ये सुना तो उन्हें और गुस्सा आया। देखो इसका घमंड, एक जरा सी डांट भी सहन नहीं कर सका। ऐसे सिपाही की हमें जरूरत भी नहीं। 1 महीना पूरा हो गया। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तुम अपनी बात साबित नहीं कर सके। तलवार का घाव सच है और शब्दों का घाव बस एक कल्पना। अपनी हार स्वीकार करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरा प्रयोग अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं बस आपसे बहादुर को एक बार फिर दरबार में बुलाने की इजाजत चाहता हूं।
अकबर ने बेमन से इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद बहादुर को दरबार में लाया गया। वो अब एक सैनिक नहीं लग रहा था। उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। उसकी आंखें बुझी हुई थी और वो कमजोर और टूटा हुआ लग रहा था। अकबर ने उसे देखकर कहा, तो तुम आ ही गए। सुना है तुमने नौकरी छोड़ दी। लगता है हमारी जरा सी डांट तुम्हें बहुत बुरी लग गई। बहादुर खामोश रहा। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी थी। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने शहंशाह से कहा, जहां पनाह, क्या आपको याद है लगभग 1 महीना पहले अभ्यास के दौरान आपकी तलवार से बहादुर को चोट लगी थी? अकबर ने थोड़ा सोचकर कहा, हां, याद है। एक छोटी सी खरोंच थी, लेकिन हमने उसका बेहतरीन इलाज करवाया था। अब तो वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। बीरबल ने बहादुर से कहा, बहादुर, क्या तुम शहंशाह को अपना वो घाव दिखा सकते हो? बहादुर ने झिझकते हुए अपनी आस्तीन ऊपर की। उसके हाथ पर एक बहुत ही हल्का सा, लगभग अदृश्य निशान था। अगर ध्यान से न देखा जाता तो पता भी नहीं चलता। बीरबल ने कहा, देखिए जहांपना, यह है आपकी तलवार का घाव। 1 महीने में यह लगभग गायब हो चुका है। अब यह बहादुर को कोई तकलीफ नहीं देता। यह बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया है। फिर बीरबल का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने बहादुर की आंखों में देखते हुए पूछा, और बहादुर, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब शहंशाह ने तुमसे कुछ शब्द कहे थे? ये सवाल सुनते ही बहादुर का शांत चेहरा तड़प उठा। उसकी बुझी हुई आंखों में अचानक आंसुओं का सैलाब आ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज एंजी एचिन गई और वो हिचकियों के बीच बोला, हां, हां मंत्री जी, मुझे एक एक शब्द याद है। उन्होंने मुझे नमक हराम कहा था, निकम्मा कहा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मेरी सूरत से घिन आती है। ये कहते कहते वो जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो तलवार का घाव तो कुछ भी नहीं था। जहां पनाह, वो तो आपने प्यार से सहलाकर भर दिया था। लेकिन आपके शब्द, वो हर रोज मेरे दिल को एक तलवार की तरह चीरते हैं। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूं, आपके वही शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। मुझे अपनी ही नजरों में खुद से घिन आने लगी है। वो तलवार का निशान तो मिट गया, पर आपकी बातों ने मेरी रूह पर जो घाव दिया है, वो शायद मरते दम तक नहीं भरेगा। बहादुर की ये हालत देखकर और उसकी बातें सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी पर जड़ हो गए थे। उन्हें पहली बार अपने शब्दों की ताकत का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने बहादुर के तलवार वाले घाव पर चिंता जताई थी, लेकिन शब्दों का घाव देने के बाद उसे पूरी तरह से भूल गए थे। उनकी आंखों के सामने दोनों दृश्य घूम गए। एक तरफ तलवार का हल्का सा निशान और दूसरी तरफ एक वफादार इंसान की टूटी हुई आत्मा। अकबर अपनी गद्दी से उतरे। वो धीरे धीरे चलकर बहादुर के पास गए और उसे जमीन से उठाया। उनकी आंखों में गहरा पछतावा था। उन्होंने बहादुर के दोनों कंधे पकड़कर कहा, बहादुर, हमें माफ कर दो। हम अपने गुस्से में अंधे हो गए थे। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे शब्द तुम्हें इतनी गहरी चोट पहुंचाएंगे। फिर वो पूरे दरबार की ओर मुड़े और ऊंची आवाज में कहा, आज बीरबल जीत गया और हम हार गए। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि तलवार का घाव तो हकीम भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव सिर्फ माफी और प्यार ही भर सकता है, और कभी कभी तो वो भी नहीं। सच है, शब्दों का घाव तलवार के घाव से 1000 गुना ज्यादा गहरा होता है। शहंशाह ने बहादुर को फिर से उसकी नौकरी पर बहाल किया और उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान दिया। लेकिन उस दिन के बाद शहंशाह अकबर बोलने से पहले हमेशा 1000 बार सोचते थे। उन्होंने सीख लिया था कि एक बादशाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसके शब्द होते हैं, जो किसी को बना भी सकते हैं और किसी को हमेशा के लिए तोड़ भी सकते हैं। कहानी 7। आगरा शहर की एक सबसे व्यस्त गली में सेठ धनीराम की आलीशान हवेली थी। धनीराम,
जैसा कि नाम से ही जाहिर था, शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे। उनके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर ने उन्हें धन तो भरपूर दिया था, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी जो उन्हें दिन रात खाई जाती थी, उनकी 3 बेटियां। बेटियां तो चांद का टुकड़ा थी, सुशील और गुणवान। लेकिन सेठ जी ने जल्दबाजी और लालच में उनकी शादियां जिन घरों में की थी, वहां से उन्हें 3 ऐसे दामाद मिले थे जिन्हें अक्ल छूकर भी नहीं गुजरी थी। सेठ जी के बड़े दामाद का नाम था लंबोदर। वो खाते पीते घर का था, शरीर से हट्टा कट्टा, लेकिन दिमाग से बिल्कुल पैदल। उसकी दुनिया सिर्फ खाने और सोने के इर्द गिर्द घूमती थी। वो अक्सर कहता था, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, वरना खाना हजम नहीं होता। मजले दामाद का नाम था चतुरमल। नाम के बिल्कुल विपरीत, उसमें चतुराई का एक कण भी नहीं था। वो दूसरों की नकल करने में माहिर था, लेकिन अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना उसे आता ही नहीं था। अगर कोई उसे कहता कि दीवार में सिर मारने से ज्ञान बढ़ता है, तो वो बिना सोचे समझे दीवार से सिर टकराने लगता। और सबसे छोटे दामाद का नाम था बुद्धिलाल। विडंबना देखिए, बुद्धिलाल को लगता था कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। वो हर बात पर अपनी राय देता, हर मामले में अपनी टांग अड़ाता, लेकिन उसकी बातें हमेशा बेवकूफी भरी होती थी। उसे लगता था कि जोर जोर से और आत्मविश्वास से बोलने से मूर्खता भी बुद्धिमानी लगने लगती है। सेठ धनीराम जब भी अपने इन 3 नमूनों को देखते तो अपना सिर पीट लेते। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद उनकी इतनी बड़ी संपत्ति का क्या होगा। कौन संभालेगा उनका कारोबार? एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें उदास देखकर कहा, अजी सुनते हो, आप इतना क्यों सोचते हैं? दामाद है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप उनकी कोई परीक्षा लेकर देखिए, क्या पता कोई एक तो खरान निकल ही आए। पत्नी की बात सेठ जी के मन को भा गई। उन्होंने सोचा, हां, ये सही रहेगा। मैं उनकी एक परीक्षा लूंगा। जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा, मैं अपना सारा कारोबार उसे ही सौंप दूंगा। सेठ जी ने तुरंत तीनों दामादों को अपने घर पर भोज के लिए बुलवाया। तीनों दामाद ये सुनकर बहुत खुश हुए। लंबोदर को अच्छे अच्छे पकवानों का ख्याल आया। चतुरमल ने सोचा कि ससुर जी जरूर कोई कीमती तोहफा देंगे, और बुद्धिलाल ने मन में ठान लिया कि आज वह अपनी बुद्धिमानी से ससुर जी का दिल जीत ही लेगा। जब तीनों दामाद आ गए और लजीज पकवानों का दौर खत्म हुआ, तो सेठ धनीराम ने गंभीर होकर कहा, पुत्रो, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों में से कोई एक मेरे कारोबार की बागडोर संभाले, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। ये सुनकर तीनों दामाद सीधे होकर बैठ गए। सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया और 3 छोटी छोटी थैलियां मंगवाई। उन्होंने हर थैली में 100 सोने की अशर्फियां भरी और एक एक थैली तीनों दामादों को देते हुए कहा, मैं तुम तीनों को 100 अशर्फियां दे रहा हूं। तुम्हें इन अशर्फियों से कोई ऐसी चीज खरीदनी है जिससे मेरी ये पूरी हवेली कोने कोने तक भर जाए। तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है। जो ये काम सबसे अच्छे तरीके से करेगा, वही मेरा वारिस होगा। ये अजीब सी शर्त सुनकर तीनों दामाद सोच में पड़ गए। 100 अशर्फियों में ऐसी क्या चीज आएगी जिससे इतनी बड़ी हवेली भर जाए? सबसे पहले बड़ा दामाद लंबोदर अशर्फियों की थैली लेकर बाजार की ओर चला। उसका दिमाग तो वैसे भी ज्यादा नहीं चलता था। वो सोच रहा था, ससुर जी ने हवेली भरने को कहा है, भरने वाली चीज तो खाना ही होती है, लेकिन 100 अशर्फियों में इतना खाना कहां से आएगा? चलते चलते उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर कूड़े करकट और भूसे का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। ढेर इतना बड़ा था कि उसे देखकर लंबोदर की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत सारा है। इससे तो हवेली क्या, पूरा मोहल्ला भर जाएगा, और ये तो सस्ता भी होगा। उसने कबाड़ी से पूछा, क्यों भाई, ये सारा कूड़ा करकट और भूसा कितने का दोगे?
कबाड़ी ने जब देखा कि एक अमीर दिखने वाला आदमी कूड़ा खरीदने आया है, तो वो समझ गया कि ये कोई मूर्ख है। उसने तुरंत कहा, सेठ जी, ये तो बहुत कीमती चीज है, इससे खाद बनती है, पूरे 100 अशर्फियों का है। लंबोदर ने बिना एक पल सोचे थैली कबाड़ी को थमा दी और कहा, ठीक है, कल शाम तक ये सारा सामान बैलगाड़ियों में भरकर मेरे ससुर सेठ धनीराम की हवेली पहुंचा देना। अपनी इस समझदारी पर खुश होता हुआ लंबोदर घर लौट आया। अब बारी थी मजले दामाद चतुर्मल की। वो भी बाजार में घूम रहा था और सोच रहा था, ससुर जी ने हवेली भरने को कहा है, क्या खरीदा जाए? वो दूसरों से प्रेरणा लेने में माहिर था, इसलिए वो देखने लगा कि बाजार में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है। उसने देखा कि एक रुई का व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा है और उसकी दुकान में रुई के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। रुई हल्की होती है और बहुत जगह घेरती है। चतुर्मल ने सोचा, ये सही रहेगा, रुई से हवेली जल्दी भर जाएगी। उसने रुई वाले से भाव पूछा। व्यापारी ने उसे 100 अशर्फियों में बहुत सारी रुई देने का वादा कर दिया। चतुर्मल ने सोचा, लेकिन रुई से तो कई लोग हवेली भर सकते हैं, मुझे कुछ अलग करना होगा ताकि ससुर जी मुझसे सबसे ज्यादा प्रभावित हों। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां रंग बिरंगी मोमबत्तियां बिक रही थी। उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने सोचा, मैं रुई तो खरीदूंगा ही, साथ में ये मोमबत्तियां भी खरीद लेता हूं। जब मैं रुई को हवेली में फैला दूंगा तो मैं इन मोमबत्तियों को जला दूंगा। रुई की सफेदी और मोमबत्तियों की रोशनी से पूरी हवेली जगमगा उठेगी। ससुर जी ये देखकर कितने खुश होंगे। उसे अपनी इस योजना पर बहुत गर्व हुआ। उसने 100 अशर्फियों से ढेर सारी रुई और कुछ मोमबत्तियां खरीदी और हवेली पहुंचाने का आदेश दे दिया। अब सबसे छोटा और खुद को सबसे बुद्धिमान समझने वाला दामाद बुद्धिलाल बाजार में निकला। वो मन ही मन हंस रहा था। मेरे दोनों बड़े भाई जरूर कोई मूर्खतापूर्ण चीज खरीदेंगे। कोई अनाज खरीद लाएगा तो कोई कपड़े, लेकिन मैं बुद्धिलाल कुछ ऐसा करूंगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। वो घंटों तक बाजार में घूमता रहा। वो हर चीज को बड़ी गंभीरता से देखता और फिर उसे खरीदने से मना कर देता। वो कुछ ऐसा खोज रहा था जो बहुत छोटा हो, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो। शाम होने को आई। घूमते घूमते वो एक ऐसी गली में पहुंचा जहां संगीत और घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। वहां एक महफिल सजी थी। लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और खुशियां मना रहे थे। बुद्धिलाल ने सोचा, ससुर जी ने हवेली भरने को कहा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि किसी चीज से भरो। मैं हवेली को खुशी और संगीत से भी तो भर सकता हूं। उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे गहरी पहेली सुलझा ली है। उसने तुरंत उस महफिल के मुखिया को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 100 अशर्फिया दूंगा। कल शाम तुम अपनी पूरी मंडली के साथ सेठ धनीराम की हवेली चलना और वहां ऐसा गाना बजाना करना कि पूरी हवेली की दीवारें झूम उठें। संगीत मंडली का मुखिया इतनी बड़ी रकम सुनकर फूला नहीं समाया। उसने तुरंत हामी भर दी। बुद्धिलाल अपनी इस अद्वितीय सोच पर इतराता हुआ घर लौट आया। अगली शाम सेठ धनीराम अपनी हवेली के आंगन में एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे इंतजार कर रहे थे। एक एक करके तीनों दामाद अपनी अपनी खरीदारी के साथ पहुंचे। सबसे पहले लंबोदर की बैलगाड़ियां आई, जो ऊपर तक कूड़े करकट और भूसे से लदी हुई थी। जैसे ही मजदूरों ने वो सब हवेली के आंगन में पलटना शुरू किया, सेठ धनीराम अपनी कुर्सी से उछल पड़े। ये क्या बकवास है? वो चिल्लाए। लंबोदर, ये क्या लाए हो तुम? लंबोदर ने बड़े गर्व से कहा, पिताजी, आपने ही तो हवेली भरने को कहा था। देखिए, कितने कम पैसों में मैंने कितना सारा सामान खरीद लिया। इससे तो आपकी पूरी हवेली भर जाएगी। पूरी हवेली में बदबू और धूल फैल गई। सेठानी और उनकी बेटियां अपनी नाक पर कपड़ा रखकर अंदर भाग गई। सेठ धनीराम ने अपना सिर पीट लिया। मूर्ख, मैंने हवेली भरने को कहा था,
कूड़ेदान बनाने को नहीं। ले जाओ ये सब मेरी नजरों के सामने से। लंबोदर का मुंह उतर गया। उसे समझ नहीं आया कि उससे गलती कहाँ हुई। अब मझले दामाद चतुर्मल की बारी थी। उसकी बैलगाड़ियों में रुई के बड़े बड़े ढेर लदे थे। मजदूरों ने उस रुई को हवेली के कमरों में, दालानों में, हर जगह फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पूरी हवेली एक सफेद बादल जैसी दिखने लगी। सेठ जी को यह देखकर थोड़ी तसल्ली हुई। ये कूड़े से तो बेहतर है। कम से कम हवेली साफ सुथरी और भरी हुई लग रही है। चतुर्मल ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, पिताजी, अभी तो मेरी योजना का सबसे अच्छा हिस्सा बाकी है। ये कहकर उसने जेब से मोमबत्तियां निकाली और उन्हें रुई के ढेरों के बीच में जलाना शुरू कर दिया। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? सेठ जी चिल्लाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मोमबत्ती की लौ ने पास पड़ी रुई को पकड़ लिया और फिर पलक झपकते ही पूरी हवेली में आग लग गई। रुई धू-धू करके जलने लगी। हवेली में हाहाकार मच गया। नौकर चाकर बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने के लिए दौड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक हवेली की दीवारों पर कालिक पुत चुकी थी और हर तरफ जली हुई रुई की बदबू फैल गई थी। चतुर्मल एक कोने में खड़ा कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी रोशन योजना ऐसे अंधेरे में कैसे डूब गई। सेठ धनीराम गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। एक ने हवेली को कबाड़ खाना बना दिया, दूसरे ने उसे जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनकी आखिरी उम्मीद सबसे छोटे दामाद बुद्धिलाल पर टिकी थी। बुद्धिलाल बड़े ही नाटकीय अंदाज में आगे बढ़ा। पिताजी, उसने कहा, मेरे दोनों भाइयों ने हवेली को भौतिक चीजों से भरने की कोशिश की, लेकिन मैं इस हवेली को आत्मा से भरूंगा। मैं इसे आनंद और उल्लास से भर दूंगा। ये कहकर उसने ताली बजाई। तभी बाहर से ढोल, नगाड़ों और घुंघरुओं की आवाज आने लगी। संगीतकारों और नर्तकियों की एक पूरी मंडली नाचते गाते हुए हवेली में घुस आई। वे जोर जोर से गाने और नाचने लगे। कुछ देर के लिए तो माहौल थोड़ा बदला, लेकिन जल्द ही उनका शोर इतना बढ़ गया कि कान फटने लगे। वे हवेली के हर कोने में नाच रहे थे, हर चीज पर चढ़ रहे थे। सेठ जी का सिर दर्द से फटने लगा। उनकी शांतिप्रिय हवेली एक मछली बाजार बन चुकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर बुद्धिलाल से कहा, बेटा, बस कर, बंद करवा ये सब। मेरी हवेली भर तो गई है, लेकिन सिर दर्द से मुझे शांति चाहिए। बुद्धिलाल को बहुत धक्का लगा। लेकिन पिताजी, ये तो खुशी है, आनंद है। सेठ जी चिल्लाए। ये खुशी नहीं, पागलपन है। भगाओ इन सबको यहां से। संगीत मंडली को पैसे देकर विदा किया गया। अब सेठ धनीराम हवेली के जले हुए, बदबूदार और गंदे आंगन में खड़े थे और उनके सामने उनके तीनों होशियार दामाद सिर झुकाए खड़े थे। सेठ जी को लगा कि वह या तो रोए या हंसे। उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। ठीक उसी समय आगरा के बाजार में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग सेठ धनीराम के 3 मूर्ख दामादों की कहानी सुनकर मजा ले रहे थे। ये खबर उड़ते उड़ते शहंशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर को यह किस्सा सुनकर बहुत हंसी आई। उन्होंने सेठ धनीराम और उनके तीनों दामादों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। अगले दिन सेठ धनीराम अपने तीनों दामादों के साथ शाही दरबार में मौजूद थे। अकबर ने उनसे पूरी कहानी सुनी और फिर हंसते हंसते उनकी आंखों में पानी आ गया। सेठ जी, अकबर ने कहा, आपके दामाद तो सच में नायाब हीरे हैं। इनकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। तभी बीरबल, जो अब तक चुपचाप ये सब सुन रहे थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने कहा, गुस्ताखी माफ हो, जहां पनाह। मेरे विचार में ये दामाद उतने भी मूर्ख नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। सब हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सेठ जी की शर्त ही थोड़ी अधूरी थी। उन्होंने कहा, हवेली भर दो, लेकिन ये नहीं बताया
कि किस चीज से भरो। बड़े दामाद ने सोचा कि सबसे ज्यादा जगह घेरने वाली चीज भूसा और कूड़ा है, जो एक तरह से सच भी है। मझले दामाद ने सोचा कि रुई से हवेली सुंदर लगेगी और रोशनी से और भी चमक उठेगी। उसकी नीयत अच्छी थी, बस उसे आग और रुई के रिश्ते का ज्ञान नहीं था। और सबसे छोटे दामाद ने तो सबसे गहरी बात सोची। उसने हवेली को निर्जीव चीजों से नहीं, बल्कि खुशी और संगीत जैसी सजीव भावनाओं से भरने की कोशिश की। बीरबल ने सेठ धनीराम की ओर देखकर कहा, सेठ जी, आपके दामाद मूर्ख नहीं है, अनुभवहीन है। उन्होंने वही किया जो उनकी सीमित समझ ने उन्हें बताया। लंबोदर को शायद खेती बाड़ी का काम सौंपा जाए तो वो अच्छा करेगा। चतुर्मल को सजावट और प्रबंधन का काम दिया जा सकता है, बस उसे किसी समझदार व्यक्ति के मार्गदर्शन की जरूरत है। और बुद्धिलाल, उसकी सोच रचनात्मक है, उसे योजना बनाने का काम दिया जा सकता है, बस उसे ये सिखाना होगा कि हर योजना को लागू करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचे। बीरबल की बातें सुनकर सेठ धनीराम की आंखें खुल गई। उन्होंने आज तक अपने दामादों को सिर्फ मूर्ख ही समझा था, कभी उनकी काबिलियत को पहचानने की कोशिश ही नहीं की थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर भी बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो इन मूर्खों में भी गुण ढूंढ निकाले। सच है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बेकार नहीं होता, बस उसे सही काम और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। सेठ धनीराम ने दरबार में ही बीरबल का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद उन्होंने अपने तीनों दामादों को उनकी काबिलियत के अनुसार अपने कारोबार में अलग अलग जिम्मेदारियां दी और खुद उनका मार्गदर्शन करने लगे। धीरे धीरे अनुभव के साथ उनके वही 3 मूर्ख दामाद समझदार और काबिल व्यापारी बन गए। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल 3 लोगों को मूर्ख साबित होने से बचाया, बल्कि एक निराश ससुर को उसके 3 काबिल वारिस भी दिलवा दिए।